बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मालिक परवरदिगार आप तमाम लोगों को अपने ज़ुमान में रखे, जहां कहीं भी रखे, अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियां बांटिए, खुद की जिंदगी भी आसान बनाइए और दूसरों की जिंदगी में भी आसानियां पैदा करिए। मेरा हर शो स्टार्ट होता है इस खूबसूरत सी दुआ के साथ, क्योंकि हम और आप नहीं जानते कि न जाने कौन सा वक्त है जो वक्त कबूलियत का है, और मेरी जुबान से निकला हुआ कोई भी वर्ड आप तमाम लोगों के हक में अगर कबूल हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और वो साथ ही साथ आप लोगों के रेफरेंस से मेरे हक में कबूल हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। मैं हूं आपकी होस्ट नुसरत मुगल, और एक बार फिर से आप तमाम लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूं नई सुबह को, जो कि आप देखते हैं वीनस एंटरटेनमेंट के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। एक और नई सुबह का आगाज, एक और नया दिन आज आप तमाम लोगों के सामने हम शेयर जो है वो करने जा रहे हैं। आप तमाम लोगों ने आज के शो को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करना है, वो इसलिए क्योंकि आज बात होने वाली है खाने पे। जी हाँ, जो लोग हैं खाने के शौकीन, खाना पकाने के भी शौकीन और खाना खाने के, मैं समझती हूँ हर इंसान अपने आप में एक फूडी होता है, जो लेकिन बस कहते हैं ना टेस्ट चेंज हो जाता है। कुछ कॉन्टिनेंटल डिशेस खा रहे होते हैं, कुछ जो है वो देसी डिशेस पे उनका ज्यादा जोर होता है, कुछ जो है वो इंटरनेशनल पे जोर होता है। कुछ लोग जो है वो बेचारे कुछ भी दे दो उनको, गरीब गुरबा आवाम नहीं होती, कुछ भी दे दो आप खा लेगी वो, लेकिन नखरे नहीं करेंगे। कुछ लोगों के बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशंस होते हैं, हमें ये वाली स्पाइसेस नहीं चाहिए, हमें इस तरह से चाहिए। तो आज जी है 16 अक्टूबर और आज है वर्ल्ड फूड डे। पूरी दुनिया में आज का दिन फूड डे के नाम से मनाया जाता है। तो आज हमने भी सोचा कि डिफरेंट ओकेजन्स पे हम आप लोगों के सामने अपनी डिफरेंट चीजें प्रेजेंट करते रहते हैं, तो क्यों ना वर्ल्ड फूड डे पे आज आपके सामने एक खाने से भरपूर प्रोग्राम को पेश किया जाए। तो जितनी मेरी बहनें मुझे इस वक्त देख रही हैं, जितने लोग भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान में, जहां जहां मुझे देखा जा रहा है, आज आने वाला है बहुत मजा, क्योंकि आज है वर्ल्ड फूड डे। हमने अपने शो में उसी हिसाब से कुछ बहुत स्पेशल गेस्ट इनवाइट किए हैं, जिनसे खाने पे बात होगी, खाना पकाने पे बात होगी, और इसके अलावा न्यूट्रिशन पे बात होगी कि आप अपनी जिंदगी में किस तरह से अपनी सेहत अच्छी रख सकते हैं। When it comes to food, तो मैं समझती हूँ कि खाना, हर चीज, मतलब हर चीज, सिर्फ खाना ही नहीं, हर चीज में एतदाल बहुत जरूरी है। हर चीज में आपका जो है वो एक तवाजुन रहना बहुत जरूरी है। आप अगर खाना भी खा रहे हैं तो अब बैलेंस डाइट आपको खानी चाहिए, ताकि आपकी जिंदगी में जो है ना वो कहते हैं ना कोई चीजें चेंज ना हो। अगर आपने एक्स्ट्रा खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, जो आजकल बड़ी आम है, क्योंकि टाइमली खाना नहीं खाते हैं लोग, और इसके अलावा काफी 10 मसले मसाइल और भी चलते रहते हैं। तो अगर आपने कर लीजिए ओवर ईटिंग, तो आपको डिफरेंट तरह के हेल्थ इश्यूज से सामना करना पड़ेगा और आप फिर परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए अच्छी बात है, आज हम वर्ल्ड फूड डे भी मना रहे हैं, लेकिन आज हम ये भी बात करेंगे कि खाना खाने में एतदाल जो जरूरी है, आप किस तरह से अपनी डाइट को बैलेंस रख सकते हैं, आप किस तरह से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी चीजों को प्रॉपर एक वे में लेके चल सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं होगी, अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाएंगे, तो यकीनन कहीं ना कहीं आप जो काम पे जा रहे हैं, या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हैं, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, आपको किसी किस्म की एसिडिटी होगी, या आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी रद्दोबदल हुआ हेल्थ की वजह से, तो काम खराब हो सकता है भाई। और काम खराब हमने करना नहीं है, वो इसलिए नहीं करना क्योंकि जाहिर है अगर आपकी अल्लाह न करे तबीयत खराब हो जाएगी, तो फिर सुबह सुबह आप कैसे मेरे साथ होंगे नई सुबह में, क्योंकि मेरा और आपका साथ होता है मंडे टिल फ्राइडे, सुबह 10 से 12 हम साथ होते हैं। ये वाला जो मेरा टाइम होता है ना, ये ऑडियंस से इंटरेक्शन का टाइम होता है, और फिर थोड़ी देर बाद हमें मजे के प्यारे प्यारे से खूबसूरत से गेस्ट ज्वाइन करते हैं। तो जी आज भी यही सब होने वाला है। आज थोड़ा सा लाइवली शो करने वाले हैं हम, खाने पे बात होने वाली है। तो जो लोग देख रहे हैं, शौकीन हैं फूड के हवाले से या फूडी हैं, वो आज का शो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, इसी तरह से साथ रहिएगा। हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बताती चलूं कि ब्रेक पे जाते हुए आप लोगों ने बस ऐसे रहना है टीवी के सामने कि बस हम जा रहे हैं और फौरन से वापस आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो भी गेस्ट हैं हमारे साथ, उनके बहुत सारे मजे के खाने हैं हमारे पास, वो भी हम आपको आज यहाँ पे दिखाने वाले हैं। सेट हमारा थोड़ा सा मजेदार सा और होने वाला है, तो आप तमाम लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो खूबसूरत से प्यारे से हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे। एंड अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड फूड डे टू ऑल ऑफ यू। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे कि अभी मेरी और आपकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी और मैंने आपको बताया कि जी आज उन लोगों का दिन है जो कि फूडी होते हैं, या मैं समझती हूँ हर एक को खाना खाने का भी, खाना बनाने का भी बेहद शौक होता है। लेकिन जो कि 16 अक्टूबर को मार्क किया जाता है वर्ल्ड फूड डे से, तो हमने सोचा कि आज का दिन, जैसे हम डिफरेंट ओकेजन आपके साथ सेलिब्रेट करते रहते हैं, आप कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश कर लेते हैं कि यार हमारी तरफ से आप लोगों तक एक पॉजिटिव वाइब्स जाए, पॉजिटिव मैसेजेस जाए। तो उसी तरह से आज भी हमने सोचा कि वर्ल्ड फूड डे के मौके पे आज हम अपने स्टूडियो में कुछ ऐसी पर्सनालिटीज को इनवाइट करते हैं जो कि इसी शोबे से रिलेटेड है और जो अच्छा खाना बनाना भी जानती हैं, जो अच्छा प्रेजेंटेशन करना भी जानती हैं और साथ ही साथ आप लोगों को अच्छा खिलाना भी जानती हैं। लेकिन उसके साथ साथ, जैसा मैं इंट्रो में आपसे बात करी थी कि भाई हेल्दी फूड कैसे खाना है, अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको हेल्दी कैसे रखना है, उसको मेंटेन कैसे रखना है, इसमें भी आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि मैं अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाऊं। उससे पहले जरूरी है कि आप लोगों को मैं बताती चलूं कि शो में आप भी शामिल हो सकते हैं। लाइव कॉल्स के जरिए आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। अगर आज के टॉपिक के हवाले से आप कुछ बात करना चाहते हैं, बताइए हमें, बल्कि कॉल करके किसको क्या पसंद है खाने में से। मोस्ट ऑफ द कॉमन आंसर तो हमारे पास बिरयानी वाला ही आने वाला है, क्योंकि कराची वाले हों और बिरयानी के शौकीन ना हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं समझती हूँ कि इससे हटके भी बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने हैं। हमारी क्यूजीन एक बहुत वास्ट है, अगर हम उसमें काम करें, दिलचस्पी लें, सारी चीजें दिलचस्पी की। तो हम स्टार्ट करते हैं। नई सुबह के स्टूडियो में हमें बहुत खूबसूरत पर्सनालिटीज ने ज्वाइन किया और मैं हमेशा अपने मेहमानों को खूबसूरत इसलिए कहती हूँ कि मेरे मेहमान हो या किसी के भी मेहमान हो, या स्पेसिफिकली वो लोग हों जो किसी भी शोबे में काम कर रहे हो, अपने आप को मनवा रहे हो और लोगों के फायदे के लिए काम कर रहे हो, तो वो हमेशा से खूबसूरत होते हैं। जैसे मैंने आपसे अभी इंट्रो में बात की कि भाई हेल्दी फूड खाना, हेल्दी लाइफ स्टाइल, बैलेंस डाइट, ये बहुत जरूरी है। हर चीज में जो है वो तवाजन बहुत जरूरी है, एतदाल बहुत जरूरी है। भले आप थोड़ा कम खा लें लेकिन हेल्दी खा लें, ताकि आप आगे आने वाली चीजें जो है अपनी उसको आगे से अच्छी तरह से परस्यू भी कर सकें और अपनी जिंदगी को और मजीद अच्छे तरीके से एक बैलेंस डाइट के साथ जो है वो हमें आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो। और ऐसे लोग जो ये काम करने में हमारी हेल्प करते हैं जी, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट, और उन्हें हम कहते हैं क्या बोले, मैं समझती हूँ कि ये वो वाहिद लोग होते हैं जिनकी शायद हम मान भी लेते हैं। इतनी हम घर में अम्मा अब्बा की नहीं मान रहे होते जितनी हम किसी न्यूट्रिशनिस्ट की मान रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है ना अपना जो है अपने आप को मेंटेन रखना है, अपना जो है वो फिगर मेंटेन रखना है, अपनी डाइट मेंटेन रखनी है। तो आज हमने सोचा कि ठीक है, हम भी एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाते हैं जिनकी आप लोग मान लें और मान के अपनी जिंदगी में उनकी बातों पे अमल करना शुरू कर दें। तो मेरे साथ इस वक्त नई सुबह के स्टूडियोज में मौजूद हैं फूड एंटरप्रेन्योर, न्यूट्रिशनिस्ट और एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी सनीला मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू नई सुबह। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सही कह रही हूँ ना, मान लेते हैं ना? बिल्कुल, मोस्टली। हाँ, तो इस पे हम बहुत सारी बातें, बहुत बड़ी जंग है जो अभी हम छिड़ने वाले हैं खाने पे। लेकिन साथ ही साथ और भी पर्सनालिटीज मौजूद हैं और भी गेस्ट मौजूद हैं जिनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ। आप इस वक्त ना टेबल देख रहे होंगे, हमारी बहुत सजी हुई टेबल है। और मैं हमेशा से, क्योंकि मेरा और आपका साथ किचन में भी होता है, आप वीनस एंटरटेनमेंट का जो किचन है, आपका किचन, उसमें भी मैं आपके साथ होती हूँ। और उसमें हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है, वो ये कि जितने भी यंग शेफ हैं या जितने भी एक्सपीरियंस शेफ हैं उन्हें हम बुलाते हैं अपने शो में, लाइव कुकिंग करवाते हैं ताकि उनकी जो स्किल्स हैं वो शोकास हो सके। और हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया अपनी तरफ से ताकि जितने भी शेफ हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, उन्हें मौका मिल सके। तो जब किचन में भी साथ होता है ना, तो मैं हमेशा आप लोगों से बात करती हूँ कि देखिए, सिर्फ खाना बनाना ही सब कुछ नहीं होता, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। और आप देख रहे होंगे इस वक्त हमारी टेबल ऐसी सजी हुई आपको नजर आ रही होगी। तो ये जब जिनकी मैं बात कर रही हूँ, बेसिकली इनका मैं इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ, वो जब अपना ये प्लेटर सेट करी थी तो मैंने तो अपना कॉम्प्लीमेंट तो उनको तभी दे दिया था। आप लोगों ने देना है, आप कॉम्प्लीमेंट या तो कॉल करके दे दीजिए या सोशल मीडिया पे कमेंट्स करके दे दीजिए, वो आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने कैसे करना है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ऑन माई राइट हैंड साइड एक बहुत जबरदस्त, मैं उनको इसलिए बहुत जबरदस्त बोल रही हूँ कि मुझे उनकी प्रेजेंटेशन बहुत प्यारी लग रही है। और ये हमेशा से मैं आपको बताऊं कि ये बहुत मैटर करता है। जो चीज आपको अच्छी लग रही होगी ना देखने में, उसमें उसको आप जरूर कोशिश करेंगे कि मैं उसको किसी न किसी तरह से टेस्ट कर लूं। फिर वो टेस्ट करने के बाद हम बताएंगे कि इन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया। यानी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सबा अकील, जो कि होम शेफ है फ्रोजन आइटम्स की। और ये एक वाहिद वो चीज है फ्रोजन आइटम जो कि आप कभी भी कहीं भी कैसे भी खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा। वेलकम टू नई सुबह। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो गुड टू सी यू। आपसे भी बहुत सारी बातें अभी मैंने करनी है जैसे जैसे शो चलेगा। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे बात की कि हम जब यंग लोगों की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू यंग ब्लड, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म से या मेरे हैंड से हमेशा जो है वो यंग टैलेंट बहुत ज्यादा प्रमोट होना चाहिए। क्योंकि हमारा आजकल का जो मुआशरा चल रहा है, यहाँ पे पर्ची सिस्टम आ गया है, यहाँ पे जो है फेवरिज्म आ गया है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई हैं कि उसका भतीजा है तो उसको बुला लो, उसका भांजा है तो उसको बुला लो। नहीं भाई,
टैलेंट की कदर होनी चाहिए। ये फेवरेटिज्म जो है ये कब तक चलता रहेगा, हमारी पाकिस्तान की नौजवान नस्ल कब तक ये बर्दाश्त करती रहेगी, ऐसा नहीं है। इन सारी चीजों को बालाए ताक रख के हमने अपना प्लेटफॉर्म ओपन किया है और हमने सोचा है कि हम ये कोशिश करें कि अपना जो है वो अपने जो यंग ब्लड है उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड वालों का इंट्रोडक्शन करवाऊं। वो जो एक यंग ब्लड है ना, उनका मैं इंट्रोडक्शन एंड में इसलिए करवाने वाली हूँ ताकि वहां से ना वे ऑफ मोटिवेशन स्टार्ट हो। तो मैं लेफ्ट हैंड की तरफ आती हूँ, सबसे पहले यहाँ इंट्रोडक्शन कराती हूँ। आप देख रहे होंगे हमारा जो ये हमारी जो टेबल सेट हुई हुई है, सारी चीजें सेट हुई हुई है, इस पर एक बहुत जबरदस्त सा क्यूट खूबसूरत सा केक आपको नजर आ रहा होगा, जो कि अकॉर्डिंगली हमारी थीम का केक है। लाइक वर्ल्ड फूड डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 16 अक्टूबर, तो ये उसकी थीम का केक है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वो इसलिए कि कल जब मेरी बात चल रही थी तो मैंने हमारा एक थीम था वर्ल्ड फूड डे का, वो एक पोस्टर था, वो हमने सेंड किया इनको। और एग्जैक्टली मैं आपको दिखाऊंगी ऑन एयर भी कि आप देखें केक बिल्कुल वैसा ही बना है और इस पे बहुत मेहनत की गई होगी। यकीनन ये मुझे अच्छे से अंदाजा है कितनी मेहनत की है, कैसे मेहनत की है, वो अभी हम इनसे पूछने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है हिरा नवीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वेलकम टू नई सुबह। थैंक यू फॉर द अमेजिंग केक। एंड हम जो है वो आपसे अभी बहुत सारी और भी बातें करनी है। अच्छा जी, खाना हो, सारे डेजर्ट सब चीजें हो और खाने के बाद आपको मीठा ना मिले तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। हमारी जो आवाम है, हमारी आवाम क्या, हर कोई जो है वो ये सोचता है कि जब हम अच्छे से खाने खा रहे हैं, यानी कि नमकीन खाने खा रहे हैं, तो उसके बाद मीठे का एक लाजमी फैक्टर है। और फिर अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सुन्नत भी है, मीठा खाना चाहिए आपको। तो हमारे साथ एक ऐसा मीठा जो कि बहुत स्पेशल है, और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आज जो मैं इसको ट्राई करूंगी, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। मैंने नाम बहुत सुना था बट आज तक आई डिडंट एवर ट्राई, बट आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इसको ट्राई कर ही लूंगी। तो मेरे साथ इस वक्त मेरे स्टूडियो में आई हैं मिस रक्षंदा, जो कि कुनाफा एक्सपर्ट है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू नई सुबह। इसके बारे में तो बहुत ही डीपली बात करने वाली हूँ। अच्छा जी, तो अब आते हैं यंग ब्लड की तरफ। जो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की यूथ को हमने खुद एम्पावर करना है, हमने खुद प्रमोट करना है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लड़कियों की बात मैं ज्यादा करती हूँ, हमेशा मैं कहती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहिए। वो बच्चियां, वो लड़कियां जो कि घर से बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको देखकर। और हमेशा से जो है, क्योंकि मेरी अपनी खुद की जर्नी ऐसी रही है, तो जब इस तरह की बच्चियां, इस तरह की लड़कियां मेरे सामने आती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने हैंड से जितना हो सके उन्हें प्रमोट कर सकूं। तो इस वक्त एक यंग ब्लड, जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ, हमारे कैमरामैन अभी आपको दिखाएंगे, जो यहाँ पे आपको एक नमकीन और डिश नजर आ रही होगी, और वो भी बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन हुई है। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि वो जिस तरह से अपनी प्लेट जो है वो सेट कर रही थी। हमारे साथ मौजूद है इल्सा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू नई सुबह। थैंक यू। आपसे भी मुझे बहुत सारी बातें करनी है, बट सबसे पहले आ जाते हैं जरा केक की तरफ। हिरा, मुझे बताइए ये केक बनाने में कितना टाइम लगा, ये वाला? ऑलमोस्ट 4 आवर्स तो मुझे लगे हैं। 4 आवर्स। अच्छा, ये जो छोटी छोटी स्पेसिफिकेशन, बहुत डिटेलिंग है इसके अंदर और बहुत मेहनत से बनाया है इसे मैंने, क्योंकि फॉन्डेंट के टॉपर्स बहुत बारीकी से बनाए हैं मैंने। इसमें फूड की वेरिएशन जो है वो इसी तरीके से की है कि वर्ल्ड फूड डे के लिहाज से ही ये सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, तो वर्ल्ड फूड डे, तो हमें फूड को प्रेजेंट करना था और फूड अराउंड द वर्ल्ड वो हमें प्रेजेंट। कितना टाइम हो गया है बेकिंग फील्ड में? ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए। 4 इयर्स। कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और बहुत मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने की। जब मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं तो फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं और बेकिंग करूं और सोचूं और कुछ करूं आगे, और यही सिलसिला है, चल रहा है। अभी मेरा चैनल्स वगैरह पर जा रही हूँ आजकल प्रमोशन के लिए। क्या बात है। और आज आप वीनस एंटरटेनमेंट आई हैं, तो हम तो हमेशा से अनाउंसमेंट करते हैं कि जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर मतलब कोई भी आप में टैलेंट है तो आप आ सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है। हमेशा से हमने कोशिश की है। वैसे तो कामयाबी देने वाली, इज्जत देने वाली जात बेशक सिर्फ अल्लाह पाक की है, हम एक छोटा सा जरिया बन सकते हैं आपके लिए। रक्षंदा, बहुत सारे सवाल है मेरे पास। ये मैं पूछना चाह रही हूँ, बेसिकली ये डिश कहाँ से एक्सप्लोर हुई है? एक्चुअली है ये मिडिल ईस्टर्न डेजर्ट है, ठीक है। ये फलस्तीन से एक्चुअली ये बिलोंग करती है। ओके। तो अब आजकल तो पाकिस्तान में जो है इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है, तो ये इसलिए मैं इसके पीछे काफी टाइम से मैंने इसके मेहनत मेरी जो है ना वो इसके पीछे है। काफी टाइम से मैं इसके पीछे हूँ कि ये मैं किसी तरह बहुत अच्छा सा प्रेजेंट कर लूँ। तो आज मुझे आपने मौका दे दिया है कि यहाँ आके मैं ये प्रेजेंट करूँ। अच्छा, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं? इसमें कतीफी एक होती है, एक जो इसकी मेन जो इंग्रेडिएंट है कतीफी के नाम से, वो एक्चुअली होती, जिस तरह हम सवैयाँ
बर्मिसेली जो यहाँ पाकिस्तान की जो होती है, ये उसकी टाइप की है एक फॉर्म। तो उसके साथ जो है हम इसकी क्रीम और शुगर सिरप वो सारी चीजें एडिशनल है, और पिस्ताशू वो चीजें इसमें ये इंग्रेडिएंट है इसके, जो कि इसको मैनेज करने के लिए हमारे लिए वर्कआउट करती हैं। क्या बात है, जबरदस्त। और इस मौके पे मेरा दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, क्योंकि मुझे यहाँ भी बात करनी थी, लेकिन मजबूरी है यार, ब्रेक जरूरी है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से जल्दी से वापस आइए, कहीं भी नहीं जाना। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। आज जी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम नई सुबह में वर्ल्ड फूड डे। हमारे साथ जो है वो बहुत सारी शेफ्स मौजूद हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ये शेफ तो खाना बना देती हैं, मजे मजे का खाना खिला देती हैं, लेकिन उसके बाद वापस भी हमें कुछ ना कुछ जो है ना करना पड़ता है, जिसके लिए हम थोड़ा सा बैलेंस रह सकें, अपनी जो रूटीन है, अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको बैलेंस रख सकें। तो उस वक्त हमें जरूरत होती है, बहुत शिद्दत से जरूरत होती है एक न्यूट्रिशनिस्ट की, जो कि हमारे साथ आज मौजूद है, सनीला मुबीन। सनीला, मुझे बताइए कितने टाइम से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं, और ये ख्याल कैसे आया कि मतलब मैं इसी तरफ जाऊंगी, मतलब लोगों की रहनुमाई करूंगी? तकरीबन 12 साल हो चुके हैं मुझे इस फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मतलब न्यूट्रिशन, एज ए न्यूट्रिशन तो काम किया। इसके बाद ये भी चीज़ है कि दिमाग में आया कि कुछ कंपनीज के साथ या कुछ लोगों के साथ भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे मुझे यहाँ के फैक्ट्स और फिगर्स भी पता चलने चाहिए बहुत सारी चीज़ों के। तो उसमें भी थोड़ा काम किया, वर्क किया, और जाना इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ जो खाने पकाते हैं हमारे घर में भी एक्चुअली, तो वो जो सुबह से लेकर रात तक की जो हमारी डिशेस होती हैं, जो खाने होते हैं रेगुलर के हमारे, स्पेशली पाकिस्तान के, तो उसमें ये है कि हमारी फैमिली के लोग भी, चाहे सब न्यूट्रिशन हो, बट हमारे भी घर में हर कोई हर चीज खाना चाहता है। एग्जैक्टली। तो अब जब सब हर कोई हर चीज खाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि कहीं तो कुछ सेफ साइड हो। बिल्कुल। तो किसी तरह से तो किसी को बचाएं। तो वो सेफ साइड्स के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसी लाइन में रहा जाए और इसी के अंदर रहते हुए कुछ काम और किए जाएं। तो बस फिर इसी तरह चलता रहा और कारवां बढ़ता रहा। लोग मतलब 12 साल हो गए हैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट काम करते हुए, एज ए फूड एंटरप्रेन्योर भी काम कर रही है। भाई ये बताइए हमें जरा कि ये जर्नी जो है ये किस तरह से स्टार्ट हुई है? एक्चुअली इत्तेफाक एक दफा ऐसा कुछ हो गया था कि वैसे तो चाय के शौकीन हमारे यहाँ जो पाए जाते हैं कि उन्हें कुछ खाने को चाय मिले ना मिले, चाय की ड्रिप लगती है पूरा दिन। तो वो जो चाय पूरा दिन पीने वाले शौकीन हैं, तो हमारे घर में भी है डेफिनेटली, सुबह से रात तक बस चाय मिलनी चाहिए। हमारे बहुत सारे खाना मिले ना मिले, चाय पहले। तो वो इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मुझे एक पाकिस्तान के एक ब्रांड, टी ब्रांड ने जो है वो एक दफा कुछ अपनी ही कंपनी के लिए मुझे हायर किया था। और जब उनके साथ मैं रही और तकरीबन 1.5 साल का अरसा उनके साथ मैंने काम किया, तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी नॉलेज मिल गई जो चाय से रिलेटेड थी। टी के ऊपर एक बहुत बड़ी रेंज है, तो वो जब टी के अंदर मैं एंटर हुई और वहां पे उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखने को भी मिला, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें एज मतलब इस रेंज के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं पता होती, तो वो सारी चीजें सीखने को मिली। तो जब वो चीजें सीखने को मिली तो आई थॉट कि व्हाई नॉट, कि ऐसा भी कुछ कर लिया जाए। बिल्कुल। तो लोग बहुत सारे इन चीजों में नॉलेज नहीं रखते हैं, और चाय सुबह से लेकर रात तक तो पता नहीं 20-25 कप तो ऐसे ही पी जाते हैं बगैर उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स जाने और उसकी कैलोरीज जाने और व्हाटएवर। मुझसे लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं जब वो मुझसे अपना डाइट प्लान वगैरह, चाय पी सकते हैं सारा दिन? तो पहला क्वेश्चन जब ये होता है ना कि चाय पी सकते हैं हम, तो मैं उन्हें कहती हूँ ये चाय तो पी सकते हैं, लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी चाय है, जो एक कप हम बनाते हैं जिस तरह से, उसमें 100 कैलोरीज होती हैं। अब आपका, अगर आपने टारगेट रखा है कि मुझे 1500 कैलोरीज एक दिन में लेनी है, तो आप वो 100 कैलोरीज माइनस कीजिए ना प्लीज। अगर आपने 5 कप किए तो आपकी 500 कैलोरीज तो वहीं पे आपने निकालनी है पहले तो बस एक ख्याल आया, और इस चीज में जब मैंने वर्किंग की, स्टडीज भी किया,
और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जब मैं उस कंपनी में थी तो चाइना और जापान के जो वहाँ की टी सोमेलियर्स थे तो वो आए थे, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वो सारा जो एक्सपीरियंस है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने लिए काम आया। देन मैंने अपना द टी कंपनी के नाम से ब्रांड लॉन्च किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि लोग पूछते हैं अब आपकी चाय हम पी सकते हैं बोले भाई ये मेरा अपना काम है तो मैं आप लोग इजीली पी सकते हैं तो बस ये कि आपको न्यूट्रिशन फैक्ट्स बताने होते हैं, उन्हें उनकी कैलोरीज वगैरह बतानी होती है। बट जैसे मेरे पास जो है वो ज्यादातर इंस्टेंट रेंज है। तो आजकल जैसे गैस जा रही है हमारे यहाँ कराची में 9:30 बजे के बाद हमारे घर में गैस नहीं होता, तो वो एक चीज माइंड में भी आए कि जब हमारे पास गैस नहीं है तो बड़ी कॉफ सी होती है। जाहिर है मैं भी हाउस वाइफ भी हूँ, साथ साथ घर में भी हस्बैंड को बच्चों को सबको देखना है, सब चाय मांग रहे होते हैं रात को। अब बड़ा जो है ना सुस्ती वाला और कोफ्त वाला आराम हो जाता है कि इलेक्ट्रिक स्टोव ऑन करें या हम जो है वो मोस्टली घरों में सिलेंडर्स यूज होते हैं। तो जहन में एक चीज है कि व्हाई नॉट कुछ ऐसा किया जाए कि जस्ट 1 मिनट माइक्रोवेव में चाय पानी गर्म हो और उसमें हम 2 चम्मच कुछ डाले और हमारी चाय रेडी हो जाए। नाइस, वेरी नाइस क्योंकि बहुत से लोग टी बैग वाली चाय भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसा ही है। तो मिक्स टी वाला इंस्टेंट फॉर्मूला जो है वो थोड़ा ये तो आपने बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी चीज बता दी है कि मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अब ये सिलसिला रुकने वाला है नहीं। सबा की तरफ बढ़ते हैं। सबा मुझे बताइए फ्रोजन फूड ही क्यों सिलेक्ट किया आपने? एक्चुअली मेरे घर में जो है ना सबको मेरे हाथ का टेस्ट हमेशा से बहुत पसंद है। फिर मेरे भाई हम जरा चेक करेंगे बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो मेरे भाई ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुम्हारा इतना टेस्ट अच्छा है तुम उसको आगे करो, तुम उसको फ्रोजन आइटम्स पे स्टार्ट करो। फिर मुझे माशाल्लाह 4 से 5 साल हो गए हैं ये काम को। मैंने स्टार्ट पहले फ्रोजन आइटम्स ही किया था, लेकिन फिर मेरी बिरयानी, बीफ बिरयानी और नली निहारी ये दोनों बहुत देख लो आ गई ना ये दोनों बहुत ज्यादा फिर माशाल्लाह फेमस हुई है मेरी। फेमस हुई जी, मैंने 1-2 जगह पे स्टॉल्स भी लगाए थे, एग्जीबिशंस में भी गई थी, तो उसमें भी मेरी नली निहारी बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आई है। अच्छा। तो बस फिर इसके साथ साथ मैंने ये काम शुरू कर दिया। फिर रमजान आया तो रमजान में भी मुझे रमजान में तो फ्रोजन का बहुत पहली रमजान मेरा थोड़ा स्लो था, शायद मैं फर्स्ट टाइम भी था तो मैं थोड़ा नर्वस भी थी, लेकिन फिर माशाल्लाह मुझे इतना ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला पूरी रमजान कि मैं अब माशाल्लाह 4 साल हो गए, मेरे 4थी रमजान होगी इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह काफी हद तक मेरा काम चल रहा है। हम भी टेस्ट करके देखते हैं, फिर हम भी ऑर्डर करें। बिल्कुल बिल्कुल। इल्सा की तरफ बढ़ते हैं। इल्सा आप कब से काम कर रही हैं फील्ड में? मुझे 1.5 इयर्स हो गए। नाइस। और मैंने पहले तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी बेकिंग से जब मैं 12-13 इयर्स की थी, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा था बेकिंग में। मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट की थी। फिर मम्मा को देखती गई मैं खाना पकाते हुए, फिर मैं सोशल मीडिया का जमाना है तो रेसिपी सर्च की, घर में ट्राई की, एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर मैंने सोचा पिछले साल ही मैंने सोचा क्यों ना इस इंडस्ट्री में स्टेप इन किया जाए और मैं प्रोफेशनली सीखूं, तो मैंने फिर कोर्स किया है। कोर्सेज किए आपने और अभी तक मेरे ख्याल से आप कुछ ना कुछ सीख रही होंगी यकीनन। अभी तो नहीं, मतलब कहने का मकसद है कि जब आप कुछ बना रहे होते हैं तो आपको यकीनन कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिल रहा होता है, क्योंकि वो आपका पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। कुछ नया ट्राई कर रही होती है, जैसे कुछ कभी कोई नई रेसिपी देख रही होती है तो उसमें वो जाहिर है कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही रहा होता है। और सीखने का अमल जो है वो हमेशा जारी रहना चाहिए। मैं कहती हूँ एज इज जस्ट अ नंबर। आपकी कितनी भी एज हो जाए आपको यकीनन कुछ ना कुछ जो है वो सीखते रहना चाहिए। और हमेशा से मैं एक बात कहती हूँ कि कभी कभी आपको छोटा बच्चा भी कोई ऐसी बात सिखा देता है जो कि आपको नहीं पता होती, जो कि आपको आपकी नॉलेज में होती है और आप सडनली बोलते हैं अरे वाह ये बात तो मुझे नहीं पता थी, चलें अच्छी बात है। लेकिन वो चीज को एक्सेप्ट भी करना चाहिए भाई, अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। आपने क्यों बताया, मुझे नहीं पता क्या, ये वाला जो फैक्टर है ना ये निकाल दें अपनी जिंदगियों से। और ये अना जो है ना ये बहुत हर जगह पे प्रॉब्लम करती है। हिरा मुझे बताइए कि बेकिंग एक बहुत डिफिकल्ट शोबा है, सही है ना? मैं समझती हूँ ऐसा, क्योंकि अगर आप मोल्ड बना रहे हैं, कोई भी चीज है, कुछ कर रहे हैं, बीच में खराब हो गया तो आपको शुरू से स्टेप इन करना पड़ेगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस होते हैं वो शायद बीच में भी कहीं ना कहीं कवर अप कर जाते हैं, कर लेते क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बेकिंग में यही है कि अगर आपका केक बीच में, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे अगर आप बेक कर रहे हैं ओवन पे, ओटीजी पे, और अगर लाइट चली गई है तो बीच में आपका स्पंज वो खराब हो जाता है। लेकिन ये है कि अब बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं कि हम इसको भी कवर कर सकते हैं। और दूसरी चीजें ये कि स्टेबिलिटी के लिए अब फॉन्डेंट वगैरह यूज होती है, इसमें फज वगैरह यूज होती है, और फॉन्डेंट से बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गई है अब
ये कि आप हर किस्म का केक जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें आपकी स्पेशलिटी की, तो आप कौन सा ऐसा फॉन्डेंट केक है जो आप समझती हैं कि बस ये तो मेरा ऐसे हाथों का बाएं हाथ का खेल है? फॉन्डेंट में तो हर तरह का ही बना लेती हूँ वैसे, लेकिन स्पेशलिटी में जो सबसे ज्यादा है वो मेरा फर्स्ट फ्लेवर है। फर्स्ट फ्लेवर, अच्छा इसका क्या फ्लेवर है जो आप आज केक लेकर आए? जी, इसका चॉकलेट फ्लेवर है। आप सब पसंद है? सबको पसंद है, टीम को भी पसंद है यकीनन, और यहाँ जो गेस्ट है उनको भी पसंद है, तो बस बहुत मजा आने वाला है। रक्षंदा, ये एक ऐसी डिश है, मैं समझती हूँ बहुत सारे लोग शायद नहीं सोचते होंगे इस तरफ आने का, ट्राई करने का। जैसे आपने कहा कि मेरा भी इंटरेस्ट था और मैंने इसको किया, तो सिर्फ इसी की स्पेशलिटी है और भी चीजें आप बना लेती मैं और चीजें भी बना लेती हूँ, लाइक सिंगापुरियन राइस है और बिरयानी है, स्पेशली कराची की बिरयानी, तो कराची की फेवरेट, तो वो मेरी काफी फेमस है। हाँ, तो डेजर्ट में बताएं, मैं डेजर्ट में मैं जो है स्पेशल तो मैं इसी में हूँ। अच्छा, स्पेशलिटी ये कितने टाइम से बना रही हैं आप, मतलब ट्राई करने? मुझे ऑलमोस्ट हो गए 7 मंथ्स हो गए। 7 मंथ्स जी। फर्स्ट टाइम में खराब बना था ऐसा ही? फर्स्ट टाइम में तो थोड़ा सा जाहिर है, वो तो फर्स्ट टाइम होता है तो फिर थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, लेकिन आज अभी तक जो कराची में जितने भी कुनाफा पॉइंट्स हैं, हाँ, वहां पर जितने फ्लेवर्स मैं दे रही हूँ उतने शायद कोई भी नहीं दे रहा। अच्छा, मैं एक बात थोड़ी आपको इंटरप्ट करूंगी, आप ये भी करती हैं कि रेस्टोरेंट्स जाके जरा विजिट करके खाकर चेक करती होंगी? बिल्कुल ऐसा करती हूँ। हाँ। मैंने यहाँ के सारे ट्राई किए हुए। अच्छा। उसके बाद ही मैंने फिर इस पे अपनी जर्नी स्टार्ट की है। तो मैं इसमें जो है सीजनल जो कुनाफास देती हूँ, उसमें मैंगो कुनाफा हमारा बहुत फेमस रहा है लास्ट ये सीजन। जी जी बिल्कुल। और उसके अलावा जो है स्ट्रॉबेरी कुनाफा है, वो भी बहुत फेमस रहा है। हाँ। और काजू कुनाफा है, काजू कुनाफा तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, और इतनी ज्यादा उसकी डिमांड है कि वो अब आ रही है ना, विंटर आ रही है, तो इंशाल्लाह देखिएगा वैसे हो रहा है। लेकिन बात भी किस क्या कर रही है, आई एम नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ ड्राई फ्रूट्स, मैं नहीं खाती। अच्छा। और इस पे मुझे बहुत डांट भी पड़ती है कि ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, बट है बस है, अपना है कि नहीं है। सनीला, मुझे बताइए, जो लोग हमें देख रहे हैं, आज वर्ल्ड फूड डे है, बट कुछ लोग तो बिल्कुल ही ऐसे होते हैं जो कि फूडी ऐसे होते हैं कि सुबह शाम रात दिन उनको न टाइम का ख्याल, न डाइट का ख्याल, किसी भी चीज का नहीं होता। वो बोलते हैं बस जो आ रहा है आने दो, मिलता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई थोड़ा सा ख्याल कर लो अपना। देखिए, बोलते तो हम रहते हैं ख्याल कर लो अपना, अब गन पॉइंट पर तो कुछ करवा नहीं सकता बंदा किसी से कुछ, लेकिन ये कि हाँ बिल्कुल जो इस तरह से खा रहे हैं कि सुबह से रात तक जो आ रहा है खा लें, तो डेफिनेटली उनके साथ तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि वो खुद भी परेशान होते होंगे। तो बात ये कि हर चीज खाएं, बट इन अ पोर्शंस, यानी कि आप थोड़ा इत्तेदाल के साथ खाएं। खाने को कुछ मना नहीं है, हर चीज खानी चाहिए, लेकिन जब आप पोर्शन लेके खाएंगे और इत्तेदाल के साथ खाएंगे तो कोई भी चीज आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी, आपको बॉदर नहीं करेगी कि आपका वेट बहुत इंक्रीज हो रहा है। मतलब लोग अक्सर कहते हैं यार मैं तो इतना ख्याल रखती हूँ लेकिन मेरा वेट तो पुट ऑन ही होता रहता है, कांटा नहीं हिल रहा वेट मशीन का, वो नीचे नहीं आ रहा। तो भाई बात यह है कि किस तरह से खा रहे हैं आप। वो कहते हैं कि हम ख्याल रखते हैं, बट उनका ख्याल रखने का मतलब ये होता है कि जो कुछ घर में पक रहा है वही खा रहे हैं, बाहर से कुछ नहीं खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, आप घर में पक रहा है खा रहे हैं, बट आप उसकी पोर्शन का, उसका भी आपने ख्याल रखना है कि आप उसको एक पोर्शन में लेंगे, और आपको हर चीज की न्यूट्रिशन वैल्यूज पता हो, थोड़ा सा इस चीज में आपको नॉलेज हो, या कुछ नहीं तो कैलोरीज पता होनी चाहिए। ठीक है। कैलोरीज पता कर करके जब आप किसी चीज को लेंगे तो आपने अपना एक टारगेट बनाना होता है कि भाई मेरा ये वेट है। जब आप BMI अपना निकालते हैं, व्हाटएवर जो भी चीजें हैं, आप अपने न्यूट्रिशन से पूछते हैं कि मुझे एक दिन में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, तो वो आपका सारा कुछ देख कर, आपका बैकग्राउंड और आपकी कोई भी डिजीज वगैरह है या आपका जो भी घर में खाना पीना है, उसको देख के आपकी कैलोरी चार्ट मेंटेन करता है कि आपने 1500 कम या 1300 कैलोरीज लेनी है। तो अब जब 1500 कैलोरीज लेनी है, तो आपने अगर 3 टाइम्स सिर्फ घर का ही मील खाया है, तो वो अगर 2000 कैलोरीज पे जा रहा है और आपको पता ही नहीं है, तो नॉट गुड फॉर यू। तो आपने जाना है वहां तक कि आपकी 1500 कैलोरीज का आपने ख्याल रखना है, और उसके अंदर आप कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी कैलोरीज बहुत कम है, लेकिन आपको सिर्फ 1500 कैलोरीज ही इंटेक करनी है, अगर किसी को करनी है। मतलब डिपेंड करता है, वेरी टू द पर्सन्स, नॉट सेम। हर किसी इंसान की कैलोरीज चार्ट सेम नहीं बनता। मतलब एक अगर हम एक अमाउंट देखें, रेशियो देखें, एक नॉर्मली आप 1500 भी अगर लेते हैं तो आपने पूरा दिन फिर अपनी कैलोरीज थोड़ा सा काउंट करनी है। शुरू में बहुत मुश्किल लगता है लोगों को, ये क्या आप जो खा रहे हैं वो हम लिखते रहे कि ये अभी हमने 50 कैलोरीज खाया, ये 100 200। तो बात ये कि शुरू में कुछ दिन आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट आप
हफ्ता 10 दिन के अंदर एक्सपर्ट बन चुके होते हो, आप खा रहे होते हो और आपको पता होता है मैंने इतनी कैलोरीज खा ली, मैंने इतनी कैलोरीज ले लिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जिनकी कैलोरीज बहुत कम है और उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आप ऐसी चीजें ढूंढे जिसकी कैलोरीज कम है, क्वांटिटी ज्यादा है। फ्री बीज है, वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीव्स, जितने भी ग्रीन्स हैं, और फ्रूट्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी बहुत से फ्रूट्स की कैलोरीज कम है, तो आप मजे से उनको चीजों को खा सकते हैं। हाँ, अगर केक और इन सब चीजों की बात की जाए तो भाई हमारा चीट डे है ना। बिल्कुल, अब जब ऐसे शेफ्स बैठे हुए हो तो इनके सामने थोड़ा बोलना मुश्किल। नहीं देखिए, हम ये नहीं कह सकते ये ना खाएं, ये भी खाएं, बट इन पोर्शंस, इन प्रोपोर्शनल्स लें। आपने पता होना चाहिए कि आप इतने बड़े स्लाइस की जगह उसमें से 2 स्पून भी खा लेंगे ना, तो भी आपका दिल तो और एक और जाता है, आपने खा लिया। आपको हमेशा भूख रख के खाना चाहिए, मतलब पूरा पेट नहीं भरना चाहिए। डेफिनेटली, ये तो हकीकत है ना कि आप पूरा पेट फुल करेंगे, उसका काम करना, और जो थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं वो बॉडी में जिस तरह काम करता है उसमें बहुत फर्क हो जाता है। तो बॉडी के ऊपर हम अपनी बॉडी को एक शॉक भी दे रहे होते, एकदम भर के उस पर डाल दिया, बॉडी भी शॉक में आ जाती है कि भाई क्या करो मेरे साथ, खुदा के वास्ते अंदर तो हमारे ऊपर तो रहम कर दे, आपने अपनी जबान के चटखारे तो लेने। तो वो शौक में आ जाती है। वो शौक में जब आएगी तो जाहिर सी बात है, जैसे इंसान शौक में आके उल्टे सीधे काम कर जाता है, तो बॉडी भी शौक में आके कुछ चीजें ऐसे काम कर जाती है, बैलेंस हो जाता है। फिर वो फूड हमारा कहाँ से कहाँ जाने के शुरू हो जाता है, लग जाता है, नहीं, और वही पुट ऑन करता है, वही पुट ऑन करता है। और ये सही कह रही थी अभी सनीला कि हम बातें तो कर सकते हैं, हम समझा भी सकते हैं, बट समझना आप लोगों का काम है कि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। सबा, मुझे बताइए, फ्रोजन की बात करें, अभी आज हमारे पास यहाँ इस प्लेटर में क्या क्या है, और आपके पास फ्रोजन में आप मतलब क्या क्या चीजें बनाती हैं? मेरे फ्रोजन आइटम्स में माशाल्लाह बारबेक्यू मलाई बोटी रोल मेरा माशाल्लाह बहुत पॉपुलर है। ओके। और बिहारी बोटी रोल, बारबेक्यू समोसा, ना ये मेरा काफी माम देख रही है इस वक्त। एक तो बोलेगी इधर अभी है तो हम मोटिवेट हुए, अभी तो हमने सोचा है कि कम खाएंगे। फजीदा पॉकेट मेरा रमजान में माशाल्लाह बहुत ज्यादा चला था, लोगों को पसंद भी बहुत। अभी हमारे पास यहाँ पेरी बाइट्स हैं, पेरी बाइट्स है और डायनामाइट चिकन है। कौन सा चिकन? डायनामाइट, भाई ख्याल करना, डायनामाइट चिकन है ये। और जरा, अच्छा इल्सा, आप क्या प्रिपेयर करके लाई हैं आज? मैं ग्रिल्ड चिकन विद मशरूम सॉस ओके, प्लस मैश्ड पोटैटोस प्लस मैश। अभी ये देख रहे हैं हम हमारी स्क्रीन, अगर आप लोग देख सकें तो ये ग्रिल्ड चिकन है विद मशरूम सॉस। तो मशरूम सॉस बनाने में थोड़ा सा हमें रेसिपी बताएं, कैसे बनाया आपने? मशरूम सॉस, पहले तो हम लोग मशरूम्स लेंगे, उसको स्लाइस करेंगे, उसके बाद हमें पैन में डालेंगे और उतना पकाना है कि वो उसका कलर ब्राउन हो जाए और टेंडर हो जाए। ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाइक चिकन ब्रॉथ जो स्टॉक होता है, ठीक है, वो उसको थोड़ा सिमर करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे उसमें क्रीम, चीज, थोड़ी सी स्पाइसेस और क्रीम, मतलब क्रीम सबसे लास्ट में डालनी है और मिक्स कर लेना और बन गई। काफी इजी है। ये प्रोफेशनल वाले लोग, वो जो बातें चल रही है ना ये अभी इस वक्त, ये जो वर्डिंग्स ये सब दिखा रहा है कि देखिए भाई ये जो है वो एक्सपीरियंस शेफ है, स्पेशलाइज करेगी आगे इंशाल्लाह बहुत जाके। हम बहुत बुलंदियों पे देख रहे हैं इंसा को, इंशाल्लाह हम सबकी सपोर्ट भी आपके साथ है और आप इसी तरह से काम करती रहें। बहुत सारी बातें हो गई हैं, ये आप लोग कतई ये मत सोचिएगा कि हमको यहीं पे आज खाना पीना शुरू कर देंगे। कर रहे हैं वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट, देखेंगे आगे व्हेन द शो गोज ऑन। अभी तो बहुत सारा टाइम है, 12 बजे तक हम आपके साथ लाइव है। ब्रेक पे जा रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक है, जल्दी से जाइए, जल्दी से वापस आइए नई सुबह के साथ। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। आज जी हम सेलिब्रेट करें नई सुबह में वर्ल्ड फूड डे, और डिफरेंट हम चाहते हैं जो भी ओकेजन हमारे पास आए हैं, डिफरेंट जो इंटरनेशनल डेज होते हैं वो हमारे पास आए, उनमें हम यकीनन कुछ ना कुछ अपनी छोटी सी कोशिश कर सकें। अच्छा, आज मैं एक बात ऑन एयर कहना चाहूंगी, बड़ा मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी हमारे कैमरा मैन है मसूद भाई उनको, कि वो सिंगल हैंडेड बहुत सारे काम कर रहे होते हैं हमारे साथ, और ये बहुत बड़ी बात है। सब वो कहते हैं ना सारी दुनिया का बोझ हमने उठाया हुआ है, वो वाला सीन है मसूद भाई के साथ। तो मसूद भाई बहुत हार्ड वर्किंग कैमरामैन भी हैं, और साथ ही साथ हमारे जो डीओपी हैं आलिया अब्बास, वो तो मतलब ऐसे हैं कि वो खुद सेट पे आके, वरना डीओपी मैं माजर साथ 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, वरना डीओपी ऐसे होते हैं
कि वो सारे जो है वो सिर्फ कैमरामैन पे उनका बस नहीं चलता कि वो उन पे सारे लोड डाल दें और बोले बस मैं तो डीओपी हूँ भाई, मैं अपनी सीट पे बैठा रहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर ब्रेक में आले भाई जो है वो खुद आते हैं यहाँ पे सेट पे हमारे पास, और वो आके चीजें भी सेट कर रहे होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो जिनको अपने काम से लगाव होता है, जो अपने काम से लॉयल होते हैं, और ऐसा हर एक को करना चाहिए, सबको करना चाहिए। कोशिश करें कि आप जिंदगी में ये सारी चीजें साथ लेके चलें। और साथ ही साथ हमारे जो एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं फवाद, वो भी वन हैंड काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों को एक साथ लेके चल रहे होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, टीम एप्रिसिएशन जिंदगी में। हमारी ये जो टीम है जिनका नाम मैंने लिया, इनको भी और भी जो हमारी बैकवर्ड टीम है उन सबको आप लोग अपनी खास दुआओं में हमेशा याद रखा करें कि अल्लाह पाक किसी तरह से हमें हिम्मत दे, ताकत दे कि हम इसी तरह से अपने शो को मजीद परवान चढ़ाएं और मजीद बुलंदियों पे लेकर जाएं। बात चल रही थी फूड के हवाले से, हमारे पास आज मतलब डिफरेंट फूड्स मौजूद हैं। केक है हमारे पास, फिर एक डेजर्ट है कुनाफा, फिर ग्रिल्ड चिकन है, फिर फ्रोजन आइटम्स हैं। ये सब खाने के बाद आ जाएं इधर, चाय पी लें आप, ऐसी वाली चाय पी लें जो कि मेरे पास अभी ब्रेक में 3-4 कॉल्स आ गई, पता है आपको कि ना ये वाली चाय है ना आपकी सनीला की, जो बगैर चूल्हे के बन जाती है, बगैर गैस के बन जाती है, ये वाली चाय हमें चाहिए। तो अच्छा मुझे बताएं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए आपने? इंग्रेडिएंट्स तो वही है सही जो होते हैं चाय के अंदर। चाय की पत्ती के बगैर तो चाय बन ही नहीं सकती है, तो टी लीव्स भी हैं इसके अंदर, और इसके अंदर मिल्क भी एडेड है। ठीक है, अगर चाय की बात की जाए तो चाय के अंदर व्हाइटनर ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो चाय में व्हाइटनर है। और शुगर का ऐसा है कि जो लोग शुगर फ्री लेना चाहे तो उनके लिए स्टेविया के साथ भी, और जो शुगर के साथ लेना चाहते हो तो उनके लिए शुगर के साथ भी है। ओके। और इसके अलावा ये कि जो लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि नहीं यार ये अंग्रेजों वाली चाय नहीं पीनी हमने कि घुमाया उन्हें मजा नहीं भी आता, तो उनके लिए मसाला टी के नाम से हमारी चाय की पत्ती भी मौजूद है। मसाला टी, जी बिल्कुल, तो मसाला टी के नाम से चाय की पत्ती भी है, और वो मिक्स्ड टी बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। और वही बात कि गैस और बिजली नहीं है तो वही काम आएगी इंस्टेंट वाला फार्मूला। लेकिन एक चीज है जो कि कश्मीरी चाय के नाम से इसी साल मैंने अभी रिसेंटली ही उसको इंट्रोड्यूस करवाया, उसके अंदर हमने मिल्क ऐड किया हुआ है। तो उसमें व्हाइटनर नहीं है, उसमें मिल्क ऐड किया हुआ है, तो वो बच्चे बड़े सब बहुत मजे से पी सकते हैं कश्मीरी चाय। अच्छा, वैसे आई एम नॉट दैट मच फॉन्ड ऑफ कश्मीरी चाय, बट चलें कभी मौका लगा हम ट्राई करेंगे बिल्कुल, और फिर देखेंगे कि क्या होता है। मेरी मम्मा को बहुत पसंद है, बट ये कि मैं नहीं पीती। मैं वैसे चाय की भी इतनी शौकीन नहीं हूँ, बस कभी कभी एडिक्ट जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल ही कि भाई नहीं हर वक्त मुझे चाय चाहिए, वैसी एडिक्ट नहीं हूँ। लेकिन ये कि कभी कभी। आप बताएं, आप पीती हैं चाय? मैं पीती हूँ, लेकिन वही बात कि एडिक्ट नहीं है, सुबह शाम बस 2 कप मिल जाए इनफ है। लेकिन कुछ लोग इसे फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं कि हमें चाय मिलेगी तो हम उठ के कुछ काम करेंगे तो वो वाली बात भी है बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे घर में भी कुछ लोग ऐसे कि भाई चाय मिलेगी तो हम खड़े होके काम करेंगे ना। हाँ ऐसा ही है, बस चाय दे दो, खाना किसी को दो ना दो, चाय। आज का शो मुझे लग रहा है वर्ल्ड फूड डे नहीं, वर्ल्ड टी डे होना चाहिए था क्योंकि आज हमने सारी बातें जो है वो चाय पे कर ली हैं। आप जरा मुझे ये बताइए कि बेकिंग के अलावा और क्या एक्सपर्टीज है खाना बनाने? बेकिंग के अलावा कढ़ाई बहुत मशहूर है मेरी, घर के लिए बनाती हूँ वैसे तो, लेकिन कभी ऑर्डर भी आ जाते हैं तो उसके लिए भी बना लेती हूँ। वैसे मैं culinary में नहीं हूँ, मैं बेकिंग की ही फील्ड में हूँ। और बेकिंग ओशियन बाय हिरा नवेद के नाम से मेरा पेज है इंस्टा पे भी और FB पे भी। और ये कि वर्ल्ड फूड डे के हवाले से मैं कुछ कहना चाहूँगी, ये कि हम मनाते क्यों हैं वर्ल्ड फूड डे। तो एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि हमें जो है ना अपने मुल्क से भूख और अफलास को ख़त्म करना है। इसका मकसद ये है, सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हम सेलिब्रेट करें, सिर्फ खाने बनाकर हम खा लें, नहीं बिल्कुल ये मकसद नहीं हमारा। और ये मकसद है कि हम इसको सेलिब्रेट करें तो दूसरों के साथ अपना फूड शेयर करें। और ये कि जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोग अपनी जो है ना बेसिक जरूरियात ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं और हर चीज इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है। तो ये सोचना चाहिए कि जब हम अपने घर के लिए कुछ बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो दूसरे लोगों के लिए भी निकालें और फूड को जो है ना वो डोनेट करें अपने फूड को। तो इससे कि आपके रिस्क में इजाफा भी होगा और इससे भूख अफलास खत्म करने में हमें मदद भी मिलेगी। बिल्कुल ऑन पॉइंट बात की आपने, और ये करना भी चाहिए। आजकल के दौर में थोड़ा सा कसम पुर्सी का आलम है, हमें नहीं अब फिक्र होती है हमारे बराबर वाला पड़ोसी अगर बीमार है, उसको कोई तकलीफ है, हम तो देखते भी नहीं, हम तो पूछते भी नहीं है। जबकि अल्लाह पाक सबसे पहला सवाल आपसे हुकूकुल इबाद का करेगा, और कि आपने अपने जो है वो रिश्तेदारों का कितना ख्याल रखा, आपने अपने पड़ोसियों का कितना ख्याल रखा। और मैं तो हमेशा ये बात करती हूँ बिकॉज आई एम अ पेट लवर कि आप कोशिश करें इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी ख्याल रखें। वो बेजुबान जानवर हैं
वो अपना दुख दर्द तकलीफ नहीं बता सकते आपको, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, एक अच्छे पेट ओनर बन सकते हैं, तो आप जो है वो एक उनको शेल्टर दें और साथ ही मिलकर उनका ख्याल भी रखें। इस पे भी हम कुछ मजीद बात करेंगे, क्योंकि आज वर्ल्ड फूड डे है, हमारे पास शेफ्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। रक्षंदा, मुझे बताइए, आपने जैसे बताया कि इसके अलावा भी एक्सपर्टीज है डेजर्ट, आप क्या देखती हैं, मतलब आने वाली जो नौजवान नस्ल है, जो यूथ है हमारी यंग, जैसे इल्सा भी हमारे साथ, आप रुझान क्या देख रही हैं कि लोग आ रहे हैं फील्ड में, कुकिंग? बिल्कुल, कुकिंग की फील्ड में बहुत सारे लोग एंटर हो रहे हैं, और ये जो मेरी जो डेजर्ट है इसका तो बहुत ज्यादा ट्रेंड आजकल चल गया है। तो मैं देखती हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स है ना, वो इसको ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, इसकी रेसिपीज देख रहे हैं, इसको खा रहे हैं। तो इसमें मैं खुद भी जो है इसमें मतलब डिफरेंट चीजें लाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं चोको कुनाफा बार के नाम से एक चीज मैं इसमें इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। तो वो इंशाल्लाह जो है वो आप जल्दी खाएंगी, और उसका भी काफी हम ट्रेंड ले आएंगे मार्केट। अच्छा, मैं चाहूंगी एक शॉर्टली जल्दी से हमारी ऑडियंस को ना कुनाफा की क्विक रेसिपी जरा बता दें। रेसिपी इसकी ये है कि 3 स्टेप्स में है इसकी रेसिपी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी जो कतीफी तैयार होती है वो उसकी एक अलग रेसिपी है, मतलब वो उसमें हम कॉर्नफ्लोर यूज करते हैं, मैदा यूज करते हैं, शुगर और ऑयल और सॉल्ट, ये तीनों चीजों को बैटर बनाते हैं। उसके बाद फिर इसकी हम नॉन स्टिक पैन पे जो है ना, इसकी उसमें बॉटल में लेके उसमें थोड़े से होल्स करके, और उसके थ्रू इसकी पहले कतीफी बनती है। कतीफी को ड्राई किया जाता है, फिर उसमें से सॉर्ट आउट किया जाता है कि कौन सी सही है, कौन सी, उसमें वेस्टेज भी बहुत ज्यादा निकलती है। उसके बाद फिर इसकी क्रीम की तरफ आ जाते हैं हम। क्रीम के लिए भी थोड़ी सी 3-4 स्टेप्स होते हैं। उसमें हम क्रीम यूज करते हैं जो पैकेट वाली यूज होती है, मिल्क होता है, और उसके अलावा उसमें जो है वनीला एसेंस होता है। उसको मतलब मिक्स करके वो क्रीम तैयार होती है उसकी। उसके बाद जो है इसका जो सिरप होता है, वो शुगर सिरप, वो भी उसमें भी थोड़ी सी ट्रिकी है। वो उसमें थोड़े से मतलब 2-3 ड्रॉप्स उसके लेमन जूस के डलते हैं, और रोज वाटर जी, रोज वाटर उसमें ऐड होता है, क्योंकि लेमन इसलिए यूज होता है क्रिस्टलाइजेशन को रोकने के लिए। तो इसलिए फिर वरना वो ड्राई हो जाएगा, इसलिए वो उसके बाद फिर इसको असेंबल करना होता है। सबसे स्पेशल जो इसकी ट्रिक है ना, वो असेंबलिंग की है। तो वो असेंबल करने के लिए इसको बहुत मतलब केयरफुली इसको बनाना पड़ता है। इसको बहुत ज्यादा ट्रिकी है ये। वो मुझे तो खैर देखने से ये तो सिर्फ हम तो सिर्फ खा लेते हैं ना, लेकिन इसको जो बनाने की जो पीछे बैकग्राउंड है ना, वो बहुत ज्यादा ट्रिकी है। यही बात मैं हमेशा करती हूँ, चाहे कुकिंग हो चाहे कोई भी काम हो। अभी जैसे आप लोग एक वेल एग्जीक्यूटेड शो देख रहे होते हैं हमारा सुबह का, तो भाई ये तो हम आपके सामने प्रेजेंट हो जाते हैं, दिखा देते हैं आपको ये शो है, ये इसको बुला लिए, लेकिन इसके पीछे एक जो मेहनत है, जो हम रात से लगे हुए होते हैं नेक्स्ट डे का शो प्लान करने के लिए, वो है। और साथ ही साथ अगर मतलब आप कोई ड्रामा सीरियल देख रहे होते हैं, आप कोई फिल्म देख रहे होते हैं, आप 3 घंटे की फिल्म देख के बोल देते हैं मजा नहीं आया, ऐसी बात है। खाना आपने एक बार लिया, अच्छा नहीं बना, भाई अगले बंदे की थोड़ी सी एफर्ट्स हैं, मेहनत लगी है, काम को टाइम दिया है उन्होंने। तो अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी नहीं बोलो। जब कुछ अगर नहीं कहना, कुछ बुरा है, कुछ नहीं है आपको टेस्ट में, आपके टेस्ट बर्ड्स को सूट नहीं कर रहा, तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा मुंह बंद रख लें, नहीं बोलें, ताकि सामने वाले की जो मेहनत है वो जाया ना जाए। टेस्ट बर्ड्स की बात, हमारे टेस्ट बर्ड्स जो है ना वो ऐसे हो गए कि अगर हमने किसी चीज का मतलब फ्लेवर आ जाए बस, तो उसके बाद हम कोशिश करते हैं, हम दाल सब्जियों से बहुत दूर चले गए हैं, जंक फूड्स पर आ गए हैं, हमेशा से ये कोशिश करते हैं यार बाहर से खा लें, ये खा लें। ये इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है, क्योंकि बहुत मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन कैसे हो सकती है? रोकथाम जो है ना स्टार्ट होती है घर से, और स्पेशली एक माँ से। आपका बच्चा जब छोटा है और उसी वक्त से अगर आपने उसके घर के खाने पे रखा है, उनको अच्छे मतलब आपने हेल्दी फूड्स दिए हैं, तो बच्चे की एक हैबिट बन जाती है, वो चीजें खाते रहते हैं उस तरह की। लेकिन अगर हमने बच्चे को स्कूल लाइफ से ही, आजकल मैंने देखा है, सॉरी टू से, बहुत सारी माओं को क्योंकि वो बेचारी हाउस वाइफ्स हैं और उनके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स हैं, और वो लोग बेचारी सुबह से अपने घरों के चक्रों में रहती है और अपने छोटे बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती। यानी कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उनके लंच बॉक्सेस पे बहुत मेहनत कर सके। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे छोटे बच्चों की माओं के लिए मैं घर के मर्दों से भी कहना चाहूंगी, और जो सासें और दूसरे नंदे वगैरह होती हैं घरों में, और हमारे जो देवर है या ससुराल वालों के साथ ज्वाइन में, वो थोड़ा सपोर्ट करें इस मामले में, क्योंकि वो बेचारी उन सब की हेल्थ के चक्रों में, बल्कि हेल्थ भी नहीं, उन सब के खाने पीने के चक्रों में अपने बच्चों को इग्नोर कर रही होती है। और वो क्या दे रही होती है लंच बॉक्सेस में? जंक फूड्स। व्हाट इज मीन बाय जंक?
आप जंक, पता है किसी को जंक किसे कहते हैं? जी बताइए। सब कचरा होता है। एग्जैक्टली, जंक मीन्स कचरा। अब जंक फूड नाम ही क्यों रखा हुआ है, उसी से सोचना चाहिए। आप बच्चे को कचरा खिला रहे हैं, अपने ही बच्चे को। तो आप जब बचपन से ही बच्चे को, बेचारा 4-5 साल की उम्र से ही वो फ्रोजन बाजार के, नॉट अबाउट टू यू, आपका होममेड फ्रोजन है, तो मैं आपकी तरफ नहीं है। जो कंपनीज के लाइक होममेड, तो अच्छी बात है कि अगर मैं इन्हें जानती हूँ कि भाई आप प्लीज मुझे बना के भेजते, तो वो होममेड चीज आ गई। लेकिन जो हमारे यहाँ इतने ब्रांड्स खुले हुए, लोग ज्यादातर, मोस्टली मैंने देखा है फीमेल्स, वो फ्रोजन फूड जो कंपनी ब्रांड्स हैं वो सारे लेकर आती हैं और उनको सुबह सुबह फ्राई कर दिया और फ्राई करके आपने फ्राई आइटम ही लंच बॉक्स में डाल के दे दिया। बच्चे की सुबह ही उस चीज से हो गई है। अब आप खुद बताइए, ये बच्चा जिसने सुबह 10 बजे ब्रेक के अंदर जंक फूड खाया है, फ्राइड आइटम खाया है और बहुत बच्चे को अच्छे लगते हैं, उसका टेस्ट बड डेवलप हो गया ना वो चीज के लिए। अब वो घर जब आ रहा है 2 बजे और आप उसको खाना खिला रहे हैं, अब आपने उसके सामने दाल चावल रखा है, कभी भी नहीं वो एक्सेप्ट आप कर मुझे बताएं। एग्जैक्टली। तो वो दाल चावल या वो आलू पालक या वो भिंडी, वो बच्चा एक्सेप्ट, उसकी जबान को जायका ही नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि उसने सुबह से इतनी अच्छी जो चीज खा ली है, जायके में जो इतनी अच्छी थी, और उसका टेस्ट बस डेवलप हो गया है उन चीजों के लिए। अब वो शाम को स्नैक्स में भी क्या मांगता है बच्चा, मुझे नगेट्स दे दें या मुझे फ्राइज दे दें, इसी तरह की कोई चीज मांगता है। तो हो गया यहीं पे, आपने स्टार्ट में ही आपने टेस्ट बर्ड्स बच्चे का ही डेवलप कर दिया। अगर इसकी जगह बच्चे के लंच बॉक्स में कोई हेल्दी स्नैक्स जा रहे, बहुत सारे लोग मैं जानती हूँ जो बच्चे को सुबह कम से कम 2 या 3 चीज ऐसी लंच बॉक्स में रख के दे रहे कि जो बहुत हेल्दी फूड में, लाइक फ्रूट का एक पीस रख दिया है, आपने पूरा एप्पल नहीं दिया, आप हाफ एप्पल उसको स्लाइसिस करके डाल दिए, उसमें कुछ रेजिन्स डाल दिए या कुछ आमंड्स डाल दिए, 4 से 5 पीस, और इसके साथ ही आपने एक छोटा सा कोई साथ में ही आपके घर की जैसे जो रोटी बनती है उसका रोल बना के रख दिया, कोई चिकन की पीसेस डाल के, या कोई चले अगर रोटी नहीं खा रहा बच्चा सैंडविच खा रहा है तो घर का ही बना हुआ चिकन उस सैंडविच के अंदर डाल के आपने दिया, तो बच्चे को 3 मील मिल गया ना, 3 पोर्शन। उसके अंदर थोड़ा सा नट्स मिल गया है, ठीक है, नट्स बहुत महंगा है, हर कोई नहीं ले सकता, आप रेजिन्स डाले, ठीक है, कोई सस्ते वाला नट्स ले ले, कोई सीड्स पे चले जाएं, सीड्स ले लें, लेकिन ये कि आधा फ्रूट, एक फ्रूट छोटा सा हो गया, थोड़े से कोई नट्स या कोई भी चीज सीड्स वगैरह डाल दी, और साथ में जब बच्चे की बहुत अर्ली एज से ये चीजें खाने की आदत होगी तो वो बच्चा, आप शाम में स्नैक्स में भी अगर उनके सामने ये चीजें रखेंगे ना, वो बच्चा कभी आपको शिकायत नहीं करेगा, बिल्कुल शिकायत नहीं करेगा, वो खाएगा। तो यहीं से टेस्ट बर्ड्स डेवलप होते हैं। और ये कि और जिनके और बहुत से घरों में ऐसे कि हाँ हेल्दी फूड खाया भी है, लेकिन अब जाके वो 20s या 30s में आके वो जंक फूड खाना अगर शुरू हो गए तो बात सिर्फ यही है सारी के टाइम की शॉर्टेज है और जल्दी जल्दी खा लेना है और जल्दी जल्दी बना लेना है। तो ये सारे मामला थे। पहले से अगर प्रिपरेशन हो, हर चीज की प्लानिंग हो, तो डेफिनेटली आप इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन बच्चों पे, हेल्थ पे थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा, और प्लीज उनके लिए तो टाइम के साथ या चीजों के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। सही बात है। इंटरप्ट यू, क्योंकि फीडर में ही बच्चों को शुगर एडिक्टिव बना देते हैं, बच्चों को फीडर में ही चीनी डालकर दे रहे होते हैं, जबकि बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। छोटे बच्चों को तो शुगर बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। यहाँ से शुरू कर देते हैं, उसके टेस्ट बड्स जो है ना वो वहीं से खराब होना शुरू हो जाता है। देखें ये भी एक चीज सामने आई ना, बच्चे के मिल्क में शुगर ऐड कर दिया, मिल्क ऑलरेडी मीठा है, उसमें शुगर है, आपने शुगर क्यों ऐड किया? और इसके साथ और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके बच्चों के दांत भी। अब भी मैंने रिसेंटली 1-2 केस ऐसे देखे हैं, 4 साल की उम्र में बच्चे के दांत सारे सड़ चुके हैं और डेंटिस्ट कह रहा है कि दांत निकालने पड़ेंगे। अब ये बच्चा क्या खाएगा जब तक कि इसके दांत नहीं निकलेंगे? नहीं, और मजे की बात मैं आपको एक और चीज बताऊं, अभी हम यहाँ पे सारी माएं बिठाएं ना, उनको बुलाएं कि भाई ऐसे ऐसे है, सवाल रेस करें, तो जवाब ही होगा। वो टाइम नहीं होता, वो इसमें लगे होते हैं, उसमें लगे होते। भाई अपने लिए और अपने बच्चों के लिए आपको खुद ही टाइम निकालना पड़ेगा। सबा जी, मैं बोल रही हूँ क्यों खामोश बैठी हैं? मैं आपकी तरफ ही आ रही थी, कुछ कहना चाह रही थी आप भी इस हवाले से। देखिए जो हम बात करें बेसिकली होममेड की ना, तो आप होममेड बनाती हैं और हम ये समझते हैं जो होममेड काम कर रहा होता है उस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आप कितना ख्याल रखती हैं अपने किचन में हाइजीन का, सफाई सुथराई? बहुत ज्यादा। अगर मेरा कोई ऑर्डर आ भी जाता है तो मैं पहले जो है अपनी सफाई को पहले देखती हूँ, और जब कोई भी काम करने जाती हूँ तो उसमें ग्लव्स, कैप, ये कंपलसरी है मेरा कि मैं ये करके इसके बाद ही शुरू करती हूँ। और दूसरा ये कि होम बेस्ड का काम है यही कि आप हर कोई भी काम जो है वो नीट एंड
क्लीन तरीके से करेंगे और हाइजीन होगा वो, आपको कहीं पे भी कोई शिकायत कभी नहीं आएगी किसी भी फॉर्म पे। घर वाले सही सपोर्ट करते हैं आपको? माशाल्लाह बहुत, मेरे हस्बैंड मेरा बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, और बेसिकली मेरी सास ने माशाल्लाह बहुत सपोर्ट किया है। अम्मी थोड़ा बहुत मेरा नाराज रहती है कि ना करो लेकिन तस्बीह हाथ में होती है अम्मी के कि नहीं करना है बेटा, करो, कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह घर वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरा हर चीज में। तो कभी हस्बैंड ने या सास ने साथ में हेल्प भी की है बनाने में? बनाने में तो खैर इतना नहीं है, इसलिए कि मुझे खुद को इतना शौक है, मैं खुद जो है कोशिश मेरी यही होती है कि मैं खुद हर चीज करूं। ठीक है, मेरे साथ हेल्पर्स होती हैं, वो मेरे साथ हेल्प करती हैं कुछ अपने काम के लिए। ऑब्वियसली काम ज्यादा होगा तो वो अकेले तो मैं घर पे नहीं कर सकती, तो मुझे हेल्पर्स की नीड होती है, तो फिर मैं वो फिर उनको भी खास ये मेरी डिस्क्रिप्शन होती है कि आप ग्लव्स पहन के ही काम करोगे। हेल्पर होती है तो मुझे एक वो होता है कि यार पता नहीं तो उनके ग्लव्स होते हैं, और बाकी जो कुकिंग वगैरह का जितना भी होता है सब मैं करती हूँ, सिर्फ जो बैटर कोटिंग वगैरह जो होती है तो वो फिर मैं हेल्पर्स को बुलाती हूँ कि वो मुझे करके दें। और वो हम समझते हैं जब शेफ हो जी, मेकअप आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, वो मतलब ये वाला सीन होता है कि जो एक्सपर्ट होता है ना, फिर कभी कभी ऐसा होता है यार उनके हाथ से मेकअप कराना है, ऐसे होगा कि वो उनके हाथ से बना हुआ खाना है, तो ऐसा ही होता होगा। जी, और जैसे बिरयानी है, नली निहारी है, ये सब भी मेरी स्पेशलिटी है, तो फिर मैं जब बना रही होती हूँ तो फिर मैं कोशिश मेरी ये होती है कि हर चीज मेरी अपनी हो, लेकिन ये कि कटिंग वगैरह जब कुछ होता है तो फिर मैं अपनी मेट को बुला लेती हूँ कि भाई आप मेरे साथ आओ और मेरे साथ थोड़ा काम करो। इल्सा, आपकी क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या चीजें अच्छी बना लेती हैं? एक तो मेरी बेकिंग बहुत अच्छी है, ऊपर से मैं कहूंगी फिश एंड चिप्स जो ट्रेंड में है आजकल। मैंने सोचा था आज वही बनाऊं, फिर मैंने कहा बिकॉज कोटिंग होती है फिश पे तो सॉगी हो जाएगी। बहुत अच्छा किया आपने नहीं बनाया, बिकॉज़ मैं फिश नहीं खाती। तो अच्छा, और इसके अलावा क्या स्पेशलिटी है? कॉन्टिनेंटल फूड, मैं ज्यादा कॉन्टिनेंटल की तरफ अपनी फोकस कर रही हूँ, और इंशाल्लाह इस फील्ड में कॉन्टिनेंटल में ही मैं आगे जाऊंगी इंशाल्लाह। वही मैं पूछने वाली, फ्यूचर प्लान्स क्या है इंसा के, क्या करना है आगे? और सबसे पहले इंटर्नशिप, उसके बाद जॉब, और अगर मैं सक्सेसफुल हुई इस फील्ड में तो अपना खुद का बिजनेस। बस ये बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि जॉब जो है वो आपका सिर्फ जो है वो खानदान चलाती है, लेकिन बिजनेस जो है वो आपकी नस्लें पालता है। तो हमेशा से अपना माइंडसेट फोकस जो रखना चाहिए वो बिजनेस की तरफ रखना चाहिए कि हमें अपना बिजनेस करना है। कि जॉब में आप मातहत होकर काम कर रहे होते हैं, आपको सुननी पड़ती है, आपको जो है वो टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ता है, फिर आपको एक वो आसरा होता है कि पता नहीं सैलरी रिलीज कब होगी, डेज ऊपर हो जाएंगे, मेरे ये एक्सपेंसेस है, मेरे ये सब चीजों से हट के अगर आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे होंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजों की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता है कि जो आपने किया है, जो आप कर रहे हैं, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको यकीनन वापस भी आएगा, और वो यकीनन कहीं ना कहीं आपको उसके एक्सपेंसेस कवर अप हो जाएंगे। वर्ल्ड फूड डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस हवाले से क्या बात करेंगे? सेलिब्रेट कीजिए। और जैसे इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बताई कि वर्ल्ड फूड डे क्यों मनाया जाता है, हमारे भूख और अफलास को खत्म करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है तो कि आपको भूख लग रही हो तो आपने बोला खत्म अपनी भूख खत्म करने की बात नहीं हो रही है, दूसरों की भूख पे जो इन्होंने अभी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई, हमारी भी नॉलेज में इजाफा हुआ कि वर्ल्ड फूड डे क्यों बनाया जाता है। तो डेफिनेटली इस चीज के हवाले से भी दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए इंसान को, और आप भी खाएं, यकीनन इन सबको ऑर्डर दीजिए, मंगवाएं और खाएं, लेकिन अपने पोषण का थोड़ा ख्याल रखें। और टेस्ट बड्स यकीनन आपको कहते हैं कि हमने ये खाना है, पहले से वो जो मुंह में पानी आ जाता है ना देख के चीज, तो वो आपकी क्रेविंग को कम करने के लिए आप एक लिमिट रखें, अपने पोर्शन पे कंट्रोल रखें, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। फूड एंटरप्रेन्योर, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। एक हमारे पास एक है कि अगर हम कुछ घर में खाना बना रहे हैं, खा लिया हमने, लेकिन जब हम रेस्टोरेंट जाके वही चीज ट्राई कर होते हैं कुछ भी, तो वो उसका एक अलग फ्लेवर, एक अलग अरोमा हमारे दिल में रह जाता है, और जब हम घर पे वही चीज ट्राई करते बोलते हैं नहीं यार वैसा नहीं है जैसा रेस्टोरेंट में है। ये कंपैरिजन करते लोग बोलते हैं फिर नहीं जाना, वहीं जाके ही खाना है, फलां रेस्टोरेंट में, किसी का भी कोई भी ब्रांड है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, वहीं जाके खाना है, वहीं मतलब ये क्यों है? ये लोग भी ज्यादा आपको अच्छे तरीके से बता सकते हैं, लेकिन जितना मुझे पता है, सबसे जितना मुझे नॉलेज है वो ये है कि देखें, एक चीज होती है कि MSG, घरों में MSG यूज नहीं होता, ठीक है, और MSG एक ऐसी चीज है जो हर रेस्टोरेंट में तकरीबन, मेरे ख्याल में तो हर रेस्टोरेंट में यूज किया जाता है। कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपके शायद मेन्यू कार्ड पे भी लिखा होता है कि वहां पर MSG यूज नहीं हो रहा है। तो MSG एक बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इनहेंस करने का काम करता है। ऑलराइट। किसी भी चीज में आप डालें, बहुत से मसाले ऐसे हैं जो रेसिपीज हम लोग रेडीमेड खरीदते हैं मसाले,
उन सब में एज ए न्यूट्रिशन फैक्ट्स अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ होता है बाकायदा, उन्होंने MSG जरूर यूज की होती है। इसीलिए हमें अपने स्पाइसेस जो डाले हैं, जैसे बिरयानी बनाती है, वो अच्छी नहीं अब अगर मेरे घर के मसाले डाले ना, तो फिर भी उसमें कहीं एक कसर सी रहती है कि वो बाजार की बिरयानी में से ये जायका क्यों आता है। बस इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे और आप सबसे भी इसी का सवाल जरूर लेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, छोटी सी ब्रेक है, जल्दी से आइए और जल्दी से वापस आइए। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और आज का शो बहुत स्पेशल चल रहा है, हम वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, जिसमें हमारे पास यहाँ नई सुबह के स्टूडियोज में शेफ्स भी हैं, साथ ही साथ खाना खाने के बाद जो आपने एतदाल रखना है अपनी डाइट में, उसको आप तमाम लोगों तक बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, जो कि आपको बता रही हैं सारी चीजें। और मेरा ख्याल है हम ऑन एयर तो ज्यादा कम बातें करेंगे, तो जितनी हम ऑफ एयर कर रहे होते हैं सारी बातें सब लोग मिलकर, अच्छा लगता है, इस तरह से एक पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। और मैं यहाँ पे जरूर जिक्र करना चाहूंगी कि ये जो पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट किया है, इसका सहरा जाता है, आपने देखा है हमारे शो में भी आई है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया हमारे शो में भी, और साथ ही साथ वो बहुत स्वीट पर्सनालिटी है मेहरीन मोटन, उनको जाता है इसका सहरा कि ये सब जो यहाँ इस वक्त मौजूद है ये उनके रेफरेंस से हैं, उनके ग्रुप से हैं। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि फीमेल वुमेन एम्पावरमेंट पे जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लोग काम कर रहे होते हैं। जब वो आई, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ मैं खुद काम कर रही हूँ बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है साथ लेके चल रही हूँ। मेरे साथ बहुत सारी लेडीज हैं जो कि जुड़ी हुई हैं डिफरेंट शोबाजात से। तो देखिए ये होता है कि आपने काम करके दिखाया कि जो लेडीज आपके साथ इंटरेक्ट हैं, जिनका आपके साथ इंटरेक्शन है, उनको आपने कहीं ना कहीं कोई प्लेटफॉर्म जरूर दिया है। सो मेहरीन आपी, आई लव यू एंड वी लव यू ऑल। सब जो है आपको बहुत प्यार करते हैं और इसी तरह से आप मजीद ये चेन जो है वो ग्रो होती रहेगी और आप और फीमेल्स की जो ग्रोइंग है उसका भी जो है वो सबब बनेंगी। और हमेशा से साथ जो है वो वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। आपसे मैं जरा ये पूछना चाहूंगी, अब जरा इस तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा, कि एक लड़की या लड़का जो कि वर्किंग वुमेन या वर्किंग मैन है, वो अपने डेली उनकी क्योंकि रूटीन बहुत डिस्टर्ब होती है, रात के खाने का वो प्रॉपर टाइम नहीं होता। जैसे हमने वो एक कॉन्सेप्ट सुना हुआ है कि 7 बजे के बाद आप कोई मील ना लें अगर आप कोई डाइट पर हैं, तो वो किस तरह से अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं, पोर्शंस में कैसे खा सकते हैं, किस टाइम पे क्या खा सकते हैं? देखिए, जहां तक आप बात करी ना वर्किंग लेडी के हिसाब से या वर्किंग मैन के हिसाब से, तो वहां पर भी यही चीजें ज्यादातर फॉलो की जाती है कि वो घर से लंच बॉक्सेस लेके जाते हैं। ओके। सबसे पहली प्रायोरिटी यही रखनी चाहिए कि आप बाहर के फूड को अवॉइड करें। जितना आपने बाहर के, चाहे वो जंक फूड हो ना हो, चाहे वो किसी किस्म का भी खाना आप खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, आप बाहर की चीजों को अवॉइड करें। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, तो वो भी जैसे बच्चे स्कूल के लिए लंच बॉक्सेस लेके जाते हैं, ऐसे वो अपने घर से लंच बॉक्सेस जरूर लेके जाते हैं। तो उसमें भी यही चीज होता है, सैलेड ज्यादा होना चाहिए आपके पास, जितना ज्यादा आप रो वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं वो यूज करेंगे। और घर में बनी हुई कोई भी चीज है, दाल सब्जी वगैरह, रोटी, चाहे कुछ भी है, वो आपको उसके अंदर एक थोड़ा सा पोर्शन में पैक कर दिया। जब आप वो खाएंगे तो आपको भूख ही नहीं लगेगी, आप भूख नहीं लगने दें। सबसे पहली बात तो है कि भूख नहीं लगने देनी चाहिए। भूख लगने से पहले आपने पता है कि मैंने सुबह जो है 7 बजे ब्रेकफास्ट किया था या 8 बजे ब्रेकफास्ट किया था, फिर मैं ऑफिस के लिए निकल गई। अब आप ऑफिस में पहुंचे हैं और आपने ब्रेकफास्ट किया हुआ है घर से अच्छा सा, तो आपको 1 बजे तक या 12 बजे तक, आपकी टाइम डिपेंड करता है आपके टाइम पे, 6 आवर्स का मॉर्निंग वाला जो ब्रेकफास्ट और लंच का टाइम जो होता है वो अच्छा खासा एक पीरियड होता है। तो आपको पता है कि आपको पता होता है हर इंसान का जो पर्सन, हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किसी को जल्दी भूख लगने लग जाती है। तो वो ये अपने घर से तैयारी करके निकले कि अगर मुझे 11 बजे भूख लग गई, चाहे मैंने 8 बजे नाश्ता किया, तो आपने उस वक्त एक एप्पल खा लिया, एक बनाना ले लिया, कोई भी एक फ्रूट ले लिया। उस वक्त आपने भूख लगने पे ये नहीं कहा कि भाई समोसे ले आओ, भाई पकौड़े ले आओ, वो वाले काम नहीं करने। आपने फ्रूट ले लिया। अब आपको फ्रूट एक खाने के बाद 2 घंटे मिल जाएंगे, क्योंकि फ्रूट में भी शुगर होती है।
जब आपकी बॉडी शुगर इंटेक करती है ना, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन तक ये मैसेज करती है कि हाँ हमारे पास कुछ है, अभी हमें भूख नहीं लग रही, हमने अपनी बॉडी की जो शुगर रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी करी, जो कार्ब्स रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी कर ली। अब 2 घंटे बाद भूख लग रही है तो आप अपना लंच बॉक्स लाए हैं अपने साथ, आपने अपना लंच बॉक्स खुद ही खाना है, अपने दोस्तों को भी बेशक खिलाएं उसमें से, लेकिन कोशिश करें कि खुद वो लंच बॉक्स जरूर खाएं ताकि आपको बाजार की चीजें ना लेनी पड़े। और दूसरी बात जो आपने कही कि 7 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छी हेल्दी डाइट जो होती है उसके अंदर ये हम यही रेफर करते हैं लोगों को ज्यादातर कि कोशिश करें कि जैसे हमारा जो ये सूरज है ना, सूरज निकला उसके साथ हम कहते हैं काम करें, और सूरज गुरूब हुआ उसके साथ काम खत्म करें। हमारी कराची की लाइफ तो ऐसी खैर नहीं है लेकिन खाने के लिए भी यही कहा जाता है कि जब सूरज निकल गया है अच्छी तरह से तब आप खाना शुरू करें। लेकिन शुरू करने का मतलब ये नहीं कि पूरे सनराइजिंग टाइम पे आप खाते ही रहेंगे, और सूरज गुरूब हुआ ना तो आपका खाना स्टॉप कर दें, आप खाना पीना। दिस इज अ हेल्दी डाइट। आपको सूरज गुरूब होने का टाइम जो भी आपका चल रहा होता है सीजन के साथ, आपने उस वक्त मैक्सिमम 7 बजे तक आपने अपना डिनर कर लेना है। इसके बाद ये नहीं कि बिल्कुल है आपने कुछ भी नहीं खाना है, आप चाय पी सकते हैं, आप कॉफी ले सकते हैं, आप नट्स खा सकते हैं। सबसे अच्छी चीज ये कि अगर आपको भूख लग रही है ना 9-10 बजे रात को, आप 1 हैंडफुल मिक्स नट्स रखें वो खा लें। आपको नट्स पसंद नहीं है, आपने कहा मैं नट्स नहीं खा सकती, कि जिनको नट्स पसंद नहीं होंगे, जी आप नट्स नहीं पसंद करते, आप सीड्स लें, मिक्स सीड्स, जैसे सनफ्लावर सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, इसके बाद आपके जो मेलन सीड्स होते हैं, वो बहुत सारे किस्म के सीड्स आप लेके मिक्स करें, उसका एक जार बनाए, अब वो थोड़े से खा लें। और कुछ नहीं तो ब्लिस बॉल्स बन जाते हैं, लाइक जिसमें डेट और फिग्स होते हैं, डेट और फिग्स को मिक्स किया, और आपको नट्स नहीं पसंद, आपने सीड्स डाल दिए, उसके छोटे छोटे बॉल्स बना के रख दें। वो एक बॉल आप अगर खा लेते ना, इतना छोटा सा मीडियम साइज का, इतने बड़े बड़े बॉल के जितने बॉल्स नहीं, मीडियम साइज का, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी खुद भी आदत है कि मैं रात को अगर भूख लगती है तो मैं ये खा लेती हूँ। आपने देखें इसमें क्या क्या लिया है, आप खुद देखें, सारे एनर्जी बूस्टर ले लिया आपने, और वो खाने से ये होता है कि आपकी भूख वाकई में एपेटाइट कम हो जाती है, इसलिए कि आपने उसमें शुगर भी इंटेक कर लिया है। सीड्स के अंदर बहुत अच्छे विटामिन ऑयल होते हैं, विटामिन ई भी ऑयल होता है, वो ऑयल भी आपने इंटेक किए जो आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो आपने शुगर भी ले लिया, आयरन भी ले लिया, विटामिन भी ले लिया, विटामिन ई भी ले लिया, ऑयल आपने इतने अच्छे अच्छे इंटेक कर लिए, तो इससे अच्छी और क्या चीज होगी। क्या बात है। और ये अब वो हमारी जो वो वाली आदत है ना, बेहंगम खाने वाली आदत, कि रात में भूख लगी तो कुछ ऑर्डर कर लिया फटाफट से, वही जंक फूड वाली बात कि वो खा लिया, तो उससे ये कि आप खाते हैं और आप फौरन बेड पे चले जाते हैं, और आपका पूरी रात जो है वो आपका जो स्टमक है वो उसको सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और इसी की वजह से आपको डिफरेंट जो है वो बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो अपनी सेहत का ख्याल भाई खुद रखना है। हिरा, मुझे बताइएगा, बेकिंग करते हुए या मतलब फॉन्डेंट केक्स बनाते हुए फ्लेवर्स का और सारी चीजों का कि ये एडिबल हैं या नहीं है, किस तरह से ख्याल रखती हैं? जी बिल्कुल ख्याल रखा रहता है, क्योंकि इसकी डेकोरेशन वगैरह में भी सारी वही चीज़ें यूज़ होती हैं जो एडिबल हों। फॉन्डेंट में भी अब तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ गई है, क्योंकि हमारे पास स्प्रिंकल्स होते हैं और ये मोटिव्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एडिबल हैं। यहाँ तक कि अभी जो बर्न अवे केक चल रहे हैं उसमें भी फूड ग्रेड क्वालिटी का फायर पेपर यूज़ होता है कि वो भी हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह ना हो, तो वो यूज़ होता है। और इसके अलावा ये कि नीटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है हर चीज़ में, और होममेड होता यही है कि हर चीज़ में सफाई सुथराई और क्वालिटी, फूड ग्रेड क्वालिटी की हर चीज़ यूज़ हो रही होती है उसमें। और ये कि इम्पोर्टेड चीज़ें जो हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। बेकरी में आपको नहीं पता कि बेकरी वाले क्या चीज़ किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ग्लव्स हैं उनके पास, नहीं है किस क्वालिटी के उनके पास जो है चॉकलेट यूज़ हो रही है, किस क्वालिटी की क्रीम है, और किस तरीके से वो प्रोसेस होकर बन रहा है हमें नहीं पता होता। लेकिन ये कि होम शॉप्स पे हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए कि वो जिस तरीके से अपनी फैमिली को सर्व कर रही होती हैं, तो हम भी अपने कस्टमर को अपनी फैमिली समझते हैं, और इसी तरीके से जो चीज़ हम अपनी फैमिली को सर्व कर रहे होते हैं वही चीज़ जो है हम अपने कस्टमर्स को भी सर्व कर रहे होते हैं। तो ये कि मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई चीज़ खाना चाहें तो होममेड को ज़्यादा प्रेफर करें। प्रेफर करना भी चाहिए, वही आपने बिल्कुल सही बात की कि जिस तरह से फैमिली को सर्व कर रहे होते हैं उसी तरह से जो है वो हम अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स को भी सर्व कर रहे होते हैं। रक्षिता, मुझे बताइए, जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो कुनाफा मतलब ट्राई करना चाहते हैं या वो ये चाहते हैं कि भाई अब हम भी बना कर देखें, रेसिपी तो आपने एक झटपट वाली बता दी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये वाली जो हमारी फूड इंडस्ट्री है,
चाहे वो डेजर्ट लाइन हो, चाहे वो culinary में कोई भी फील्ड हो, तो इसमें स्कोप है। लोग अगर आगे आएंगे तो उनको चांसेस मिलेंगे। बिल्कुल इसमें स्कोप है। इसमें असल में ये चीज बहुत डिफरेंट है, तो इसको मतलब मैं नहीं समझती कि ये आगे इसका कोई स्कोप नहीं है। इसको मतलब अगर ये मार्केट में डिफरेंट टेस्ट के लाए जाए, फ्लेवर्स यूज किए जाएं, तो ये जाहिर है कि मार्केट में ज्यादा इसकी वैल्यू होगी। और मैं जो है कुनाफा एक्सपर्ट्स के नाम से ये चला रही हूँ अपना क्लाउड किचन। तो इंशाल्लाह जो है इसमें आपको मजे मजे के कुनाफा भी मिलेंगे। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ, वैसे तो आजकल सोशल मीडिया बहुत इन है, सबको पता ही है, लेकिन मैं तो कह रही हूँ आप तो इंस्टीट्यूशन भी ऑन कर दें, लोगों को सिखाना भी शुरू करें। बिल्कुल इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम यही करेंगे इंशाल्लाह, कि भाई कुनाफा की जो वेरिएशन है, जिस तरह से आपने सीखा या आपको पता चली, ऐसे अब आप लोगों में वो डाइवर्ट करें, क्योंकि इंशाल्लाह कहते हैं इल्म बांटने से बढ़ता है, तो आपका भी इल्म बढ़ेगा। सबा, आप जरा मुझे बताइए आपके और क्या मजीद फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या क्या चीजें और ऐड करनी है अपने फ्रोजन आइटम? बिल्कुल, मुझे और भी 2-3 आइटम्स हैं जो मैंने सोचा है कि रमजान में इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करूंगी। बता रही हैं क्या कौन सा आइटम? जी, एक चिकन कैंडी है, वो मेरा इंशाल्लाह है। चीजी कैंडी तो बहुत अट्रैक्ट होंगे जी, वो है ही बच्चों के टाइप का। हेल्दी है? जी बिल्कुल हेल्दी है। डिपेंड करता है, दो तरह का होगा, एक चीजी होगा और एक विदाउट चीज होगा। अब जिनको डाइट का ख्याल रखना है वो विदाउट चीज भी मंगवा सकते हैं। लेकिन चिकन कैंडी मेरा इंशाल्लाह है जो रमजान में मैं स्टार्ट करने की हूँ। इसके अलावा जो है मैं थ्रेड चिकन जो है वो भी आजकल बहुत ज्यादा जी, तो वो भी इंशाल्लाह मेरा रमजान में है। मेरा पेज है ट्राई बाइट, और जिनको ऑर्डर करना है वो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट नंबर, और रमजान में जो नई चीजें आ रही हैं वो भी ऑर्डर बिल्कुल ऑर्डर भी कर सकते हैं, और पहले अगर टेस्ट करना चाहे तो भी मंगवा सकते हैं। बिल्कुल मंगवा सकते हैं, बिल्कुल पहले ट्राई करें जी। और आगे मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि मैं अपना ट्राई बाइट के नाम से ब्रांड खोलूंगी इंशाल्लाह। कोशिश मेरी पूरी है और सपोर्ट मेरा माशाल्लाह घर वालों का बहुत है, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि मेरा खुल जाएगा इंशाल्लाह। और वो हमेशा से हम एक बात कहते हैं ना, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, हमें बस ये है कि लोग जो है ना मजबूत बनाना है, कि बस करके ही दिखाना है, और हिम्मत नहीं हारनी। बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी, आपको करना है। लोग तो कहते रहेंगे, लोग बोलते रहेंगे, किसी की कुछ नहीं सुननी, अपना करना है। आपने स्थान लिया कि बस अब अपना ब्रांड खोलना है, तो मैं खोल के रहूंगी इंशाल्लाह। जरूर इंशाल्लाह, हम सबकी सपोर्ट आपको बिल्कुल आप हमेशा से जो है ना ऐसे कामयाब रहे। इल्सा, मुझे बताइए, जो आपने बताया कि मैंने कोर्सेज भी किए और अब इंटर्नशिप भी करनी है, आपने कहाँ से किए कोर्सेज सारे जो है? मैंने प्रथम से किए हैं, मैंने कुछ मास्टर क्लासेस ली हैं लाइक बारबेक्यू वगैरह, फिर मैंने बेकिंग की अलग से क्लासेस ली हैं, तो प्रोफेशनली ये सब किया है, सर्टिफाइड कोर्स किए हैं काफी सारे, और स्टडीज को और बाकी चीजों को इनके साथ मैनेज करके जी चल लेती हैं, कोई इशू तो नहीं होता? थोड़ा बहुत, बट करना तो है बिल्कुल, बिकॉज़ स्टडीज आर इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये कभी भी हम जो है ना वो छोड़ नहीं सकते, और कोशिश करें कि अपनी स्टडीज पे साथ साथ फोकस रखें, और ये काम भी जो है वो हमारा साथ साथ चलता रहे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए, लेकिन हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एंडिंग या मराइल में दाखिल हो गया है, और मैं आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया आज वर्ल्ड फूड डे के मौके पे। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आपकी तरफ से कोई एक अच्छा सा खूबसूरत सा मैसेज जो लोग देख रहे हैं हमें उनको दिया जाए। मैसेज तो यही है कि वर्ल्ड फूड डे है, और बिल्कुल खाएं, घर का भी खाएं, बाहर का भी खाएं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें, साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखें, जो सेहत हजार नेमत है। आपके पास सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल आप क्या, मैं ये पूछना ये चाहूंगी कि जो डाइट प्लान्स रखते हैं, और आपका कहना है कि 7 बजे खाना खा लिया बस, ये कराची है, रोशनियों का शहर है, जो तो उन्होंने आपको अल्टरनेट बता तो दिया, वो नट्स हाल में अपने बेटे के लिए कहूंगी, मेरा बेटा तो वैसे भी कुछ नहीं खाता, बाहर के खाने ही नहीं खाता, ना फास्ट फूड खाता है, तो वो बारबेक्यू आइटम्स वगैरह देखें, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वीनस एंटरटेनमेंट, कि आप देखें कि यहीं पर उनका क्लाइंट मिल गया। जी, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि वो तो बाहर के कोई भी फास्ट फूड कुछ भी नहीं खाता, तो वो सिर्फ बारबेक्यू फ्लेवर्स खा रहा होता है, तो वो अगर वो खाना चाहे तो क्या वो रात को खा सकता है? आप किसी भी कोई भी मीट है तो बारबेक्यू इज नॉट अ कोलेस्ट्रॉल और ऑयली आइटम तो नहीं है। स्टीम कर दिया ना, हाँ, एक चीज को, फूड को ऑयल के बगैर स्टीम करें, स्टीम के साथ आप उसको कोई भी फ्लेवर्स दें, अच्छा किसी भी फ्लेवर को, देखा नेटवर्किंग नहीं होती है। नट्स तो चलो दूर की बात है, लेकिन ये बारबेक्यू आइटम के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ इसके लिए, बिल्कुल पॉइंट ये
और ये मजा है लाइव शोज का भाई, हम हमेशा से कहते हैं कि हम लोग लाइव शोज करते हैं, लोग बोलते हैं भाई बहुत मुश्किल होता है लाइव शो करना, कोई बात ऐसी जुबान से ना निकल जाए, लाइव तो फिर लाइव है, चला गया तो चला गया, फिर वो वापस थोड़ी आ सकता है। तो हम कहते हैं ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइव शोज, जो कि हमेशा से वीनस एंटरटेनमेंट आप तमाम लोगों के सामने अपने लाइव शोज प्रेजेंट करता है। मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपने एक तो ये अपने एफर्ट्स किए हमारे लिए, हमारे शो के लिए आज वर्ल्ड फूड डे पे, और साथ ही साथ आपने टाइम निकाला। आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग हम इसी तरह से हम पे प्यार बरसाते रहते हैं डे फर्स्ट से लेके आज तक, बहुत आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। यकीनन आज का शो भी आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। मेरी आपसे कल मुलाकात होने वाली है सुबह दोबारा, लेकिन अभी कुछ देर बाद हम किचन में मिलने वाले हैं दोबारा से, जो कि आपका किचन है और वीनस एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म पे आप उसे देखते हैं। आज है जी वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे के मौके पे स्टार्ट में तो मैंने आपसे बात की है, जाते जाते भी यही कहना चाहूंगी और हमेशा से जो मैं बात कहती हूँ वो यही है कि अपना भी ख्याल रखें, अपने लिए भी आसानियां पैदा करें और दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करें। सिर्फ अपनी जात मतलब सेल्फिश ना बने, सिर्फ अपनी जात का ना सोचे। कल को जब मर के जाना है तो अल्लाह पाक को भी मुंह दिखाना है। अल्लाह पाक जब सवाल करेंगे हुकूकुल इबाद के बारे में तो उसका भी जवाब देना है। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, कोशिश करें किसी की वजह से आपकी और आपकी वजह से किसी की दिल आजारी ना हो, क्योंकि हम हमेशा से ये बात करते हैं कि जो हाथ का और पैर का जख्म होता है वो कभी भी जो है वो भर सकता है, लेकिन जबान का जख्म नहीं भर सकता। अगर आपने जुबान से किसी को कोई तल्ख अल्फाज बोल दिए, किसी की दिल आजारी कर दी, किसी को डीमोटिवेट कर दिया, वो चीज कभी भी उसके दिल से नहीं निकलेगी। कोशिश करें अल्लाह का दिल, अल्लाह पाक से जो आप समझते हैं ना कि मैं नमाजें पढ़ रही हूँ या मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ और मैं हज उम्रा कर रहा हूँ और ये सारी चीजें कर रहा हूँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी देखें कि कहीं आप किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, कहीं आप किसी का हक तो नहीं खा रहे, कहीं आप किसी की जो है ना वो रोजी पे जो है वो एक फिरौन बनकर तो नहीं बैठे हुए। तो अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो यकीन जानिए आपकी ये सारी चीजें किसी काम की नहीं है। सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए अगर आप ये सारे अहकाम पूरे कर रहे हैं तो अंदरूनी खाना जो कि लोगों का आप हक खा रहे हैं, लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, लोगों के लिए लोगों के माल में जो है वो आप खयानत करें, अमानत में खयानत करें, तो वो ना करें, क्योंकि कल को जब आपने मरकर जाना है तो अल्लाह पाक को मुंह दिखाना है। वर्ल्ड फूड डे के मौके पे बहुत सारे और मैसेजेस भी थे आपको जो हमारे गेस्ट की तरफ से मिले। मेरी तरफ से भी ये पॉजिटिव मैसेज है कि अपना भी ख्याल रखें, अपने साथ साथ आसपास वालों का भी ख्याल रखें। जिंदगी रही तो कल इंशाल्लाह फिर होने वाली है मेरी और आपकी मुलाकात सुबह 10 से 12, कुछ नए गेस्ट, कुछ नए चेहरों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।